ये पल्प है प्योर, एक शॉट मार के देखिए। सिट्रिक एसिड होता है ना, उसी तरह से खट्टा है। इसके अंदर अनार से एंटीऑक्सीडेंट की ताकत 10 गुना ज्यादा है। अच्छा, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो लिवर पे भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप दावा करते हैं? ये मैं दावा कर रहा हूँ। खुश हो जाओ भाई, जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग से जूझ रहे हैं। आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सबको यही बोलता है कि भाई रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं विटामिन सी के कंपैरिजन में। इसमें गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन है। उसके बाद विटामिन ई जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। हाँ, राइट, अगर स्किन को चमकता रही है। अच्छा अगर आपको जवानी रोकनी है, सीबकथॉर्न के ऑयल को अपने चेहरे पे लगाएं। हॉलीवुड एक्ट्रेस सलमा हायक कह रही हैं कि मैं अपनी स्किन के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए लगातार सीबकथॉर्न लेती हूँ। पहला फ्रूट जूस जो स्पेस में गया है वो सीबकथॉर्न का है। कई सालों से ये कहावत चली आ रही है कि बच्चों को अखरोट दो दिमाग तेज होगा, या बादाम खिलाओ दिमाग तेज होगा। वो ओमेगा की वजह से होता है। सीबकथॉर्न ओमेगा 7 का किंग है, इसीलिए इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया। और मैं क्या, मोदी जी इसकी बात कर रहे हैं? सीबकथॉर्न, इसके औषधीय गुणों का जिक्र 8वीं सदी में लिखे गए तिब्बती साहित्य में भी मिलता है। ये किंग ऑफ सुपर फूड्स। किस किस बीमारी के लिए या किस किस चीज के लिए कौन कौन से फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं? मेरी मदर कैंसर से सफर कर रही थी, मदर को भी देना शुरू कर दिया सीबकथॉर्न मंगवा के। उनकी रिकवरी बहुत तेज। अच्छा, मदर ठीक हो गई? हाँ, आज मेरी मदर फिट एंड फाइन है, अभी हेल्दी है। इसमें ओमेगा 3 भर के है, और ओमेगा 7 खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपका डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, इन सब में भी फायदेमंद। और ये सारी बातें रिसर्च बैक्ड है। पूरी ताकत इसके बीज में है या इसके पत्तियों में? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसमें कांटे बहुत हैं। इसका एक तरीके से सब कुछ काम का है। अगर आपको अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, उसकी चाय बनाइए, मस्त आराम से पीजिए। मतलब जो लोग ग्रीन टी के शौकीन हैं, हाँ, वो इसका यूज करते हैं। ग्रीन टी से तो बहुत बेहतर है सर। कहाँ ये मिलता है, तो थोड़ा सा सीबकथॉर्न के बारे में बताएं। सीबकथॉर्न एक पौधा है जो भारत के अंदर लद्दाख में ग्रो करता है, और ये 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर ग्रो करता है। हर साल हम लद्दाख जाते हैं लगभग। बिजनेस का बिजनेस, मौज की मौज। हाँ लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ मौज और सजा दोनों है, आप सांस नहीं ले पाएंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ना सिर्फ मज़ेदार होने वाला है, बल्कि आपको ऐसा बहुत कुछ मिलने वाला है जिसकी जानकारी आज से पहले नहीं रही होगी। और एक बात और, आज के पॉडकास्ट को देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रकृति ने हमें विरासत में दी है जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। और आप ये जानेंगे कि हमारे हिंदुस्तान की चीज़ों को चुरा करके दूसरे लोग उस पर इतराते हैं, उसका पेटेंट लेते हैं और ये कहते हैं कि उस पर उन्होंने प्रयोग किया है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पौधे की जिसको आज कलयुग में आप ये कह सकते हैं वो संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी वही जिसे हनुमान जी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी के लिए। कुछ ऐसा ही वो पौधा है जो आपके बुढ़ापे को रोक सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है, आपकी खोई हुई चेहरे की चमक लौटा सकता है, और इतना सब कुछ और आपके साथ हो सकता है जिसका आप भरोसा नहीं कर सकते। चाहे कोई क्रीम पाउडर लगा लें, चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लें, ऐसा कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको। मैं बात कर रहा हूँ सीबकथॉर्न की। इस पौधे का नाम के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सर्च कर लीजिए। ये वो पौधा है जो हमारे हिमालयी रीजन में मिलता है और इतना ताकतवर है कि आपका पूरा कायाकल्प कर सकता है। यानी कि सिर्फ इस एक पौधे से, इससे बनी हुई जो आप पेय पदार्थ समझ लीजिए या कुछ आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उसकी मैं बात करूं। और इतना ही नहीं, इसका सबसे ज़्यादा यूज अगर कोई करता है तो वो चाइना करता है, जबकि हमारे हिमालयी बेल्ट में लद्दाख रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। और एक मज़ेदार बात, आपने बहुत सी तस्वीरें ऐसी वायरल होते हुए देखा होगा जहां सियाचिन में, मतलब आप ये समझिए 50 डिग्री, -50 डिग्री में हमारे जो सैनिक होते हैं वो पड़े होते हैं, और हम लोग सोचते हैं ये कैसे यहाँ रहते हैं, इतनी ठंडी में भी इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो ये वो पौधा है जिस पे सेना के लोगों ने रिसर्च किया। डीआरडीओ का एक इंस्टीट्यूट है जिसने इस पर रिसर्च किया और ये बताया कि अगर हमारे सेना के लोगों को अगर ये दिया जाए तो वो किसी भी कंडीशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं मिलाऊंगा इसके उस एक्सपर्ट से जिन्होंने इंडिया में इसको लोगों तक पहुंचाया है, और हमें इनके लिए ताली भी बजानी चाहिए।
क्योंकि चाइना इस पे लीड ले रहा है। मैं कभी हिमालय गया था और कीड़ा जड़ी की बात सुना था, और आप ये जान के हैरान रह जाएंगे, कीड़ा जड़ी नाम की एक ऐसी जड़ी बूटी होती है, आप गूगल कर लीजिएगा पता चल जाएगा, जो 35 से 37 लाख रुपया किलो बिकती है। हमारी हिंदुस्तानी सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं कर पाया और चाइना के लोग हमारे ही देश से तस्करी करके बेचते हैं। खैर, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के बजाय मैं सीधे गेस्ट का स्वागत करता हूँ और चलते हैं हम आज सी बकथॉन पे बात करते हैं, ताकि हो सकता है कि जाने कितने लोगों की ज़िंदगी इसके ज़रिए बदल जाए। सर, थैंक यू सो मच कि आज आप ये समय दिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप हमको देने वाले हैं। और मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पॉडकास्ट में जो हम बातचीत करेंगे, आज लोगों तक एक ऐसी जानकारी पहुंचेगी जिसके थ्रू हो सकता है कि उनके लाखों रुपए के हॉस्पिटल के बिल बच जाएं। जी, इतनी ताकत उस पौधे में है जिसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आज इस डिस्कशन से एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है लोगों को भी, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे लद्दाख की धरोहर है, जिसमें इतने सारे फ़ायदे हैं, बट लोगों को उसके बारे में जानकारी ना होने की वजह से उसको पूर्ण तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इस बातचीत के माध्यम से वो चीज़ें लोगों तक भी पहुंचेंगी, और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट लद्दाख के लोकल फार्मर्स को भी जाएगा। मज़ेदार बात क्या है नौजिद्दी, कि हमारे पास इतना सब कुछ है जिसके बारे में हम खुद ही नहीं जानते। विदेशी आते हैं, हमारा योग चुरा के लेके जाते हैं, हमारा आयुर्वेद चुरा के लेके जाते हैं, हमारी जड़ी बूटी चुरा के लेके जाते हैं और हमको ही बेचना शुरू करते हैं। वो तो आप जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी कम उम्र में इन चीज़ों को लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो मुझे ना सी बकथॉन के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे वो ये जानना चाहते होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं, ये क्यों इतना पावरफुल है, कहाँ ये मिलता है। तो थोड़ा सा सी बकथॉन के बारे में बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सी बकथॉन एक पौधा है जो भारत के अंदर लद्दाख में ग्रो करता है। ठीक है। और ये 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर ग्रो करता है। ओके। और हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर ही ग्रो करता है। ठीक है। और अगर आप लद्दाख से सियाचिन की तरफ जाएंगे तो पूरे रास्ते में आपको कोई पौधा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। कोई और पौधा सर्वाइव भी नहीं करता, क्योंकि ज़मीन रेतीली है और ऑक्सीजन की बहुत कमी है और पानी की भी कमी है। पानी भी इतनी आसानी से मिलता नहीं है। उस टफेस्ट क्लाइमेट कंडीशन में ये पौधा अपने आप को सर्वाइव करवाता है। इसकी जड़ें ज़मीन में कई फीट अंदर तक जाती हैं, 200 फीट अंदर तक जाती हैं। अच्छा। और सिर्फ अच्छी बात यह है कि सिर्फ वर्टिकल नहीं, कई बार हॉरिजॉन्टल भी जाती हैं। अच्छा। कि पता चला पौधा यहाँ है और उसकी जड़ें वहाँ से 500 मीटर दूरी पर भी होंगी। अच्छा। और जड़ें ज़मीन में अंदर तक इसलिए जाती हैं जिससे कि पौधा अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन में, क्योंकि सब कुछ तो धरती में है, सॉइल में ही सब कुछ है, तो सॉइल से बहुत कुछ मिनरल्स और बहुत सारे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है, वाटर एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस में वो सारे कंपाउंड इस पौधे के अंदर आते हैं। ओके। और इतनी टफ क्लाइमेट कंडीशन, बिकॉज लद्दाख -40 से +40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है। इतनी टफेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को बचा के रखने के लिए ये पौधा अपने अंदर कई सारे कंपाउंड बनाता है। ओके। जो उसकी प्लांट की बेरी में भी आ जाते हैं, इसके बीज में भी आ जाते हैं, इसकी पत्तियों में भी आ जाते हैं। और फिर क्योंकि वो कंपाउंड सारे उसके अंदर आ चुके हैं, तो जब इंसान उन्हें कंज्यूम करता है तो उसके मेडिसिनल बेनिफिट लोगों को भी दिखने शुरू हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे हम किस पौधे की बात कर रहे हैं, तो लाइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वरना आप ये सोचेंगे कि कहीं ऐसी तो नहीं हवाई बात हो रही है। आप गूगल में जब इसके नाम को सर्च करेंगे तो आपको ये पौधा ऐसे ही नज़र आएगा। इसमें ये जो बीज है ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है सर। ये जो बीज है वो पूरी ताकत इसके बीज में है या इसके पत्तियों में? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसमें कांटे बहुत हैं, तो इसके किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस पौधे की खास बात यह है कि इस पौधे के हर पार्ट काम का है। अच्छा। इसका बीज भी काम का है, इसका पत्ता भी काम का है, इसकी बेरी भी काम की है, इवन इसका कांटा भी काम का है, और इसकी जड़ें भी काम की हैं। अब सबसे पहले मैं कांटे की बात करता हूँ। ठीक है। तो वहाँ के लोकल्स क्या करते हैं, ये जितने भी कांटे हैं इसको इससे अपनी शेल्फ वो बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं। अच्छा। जिससे कोई जानवर घर के अंदर ना आए। तो कई सालों से जो वहाँ के लोकल्स हैं वो ये से अपनी घर की बाउंड्री बनाते हुए हैं। तो आप देखेंगे, कभी आप लद्दाख जाएंगे तो कई सारे घरों की बाउंड्री आपको उसके कांटों से दिखेगी। ठीक है। इसकी जो जड़ें हैं उससे सॉइल इरोजन बचता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। तो अगर इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाएगा लद्दाख के रीजन में, तो वहाँ से सॉइल को भी बचाया जा सकता है। अच्छा। चाइना ने इस पौधे की एयर सीडिंग करी है, मतलब हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से इसके बीज गिराए, और बीज गिराए जिससे कि इसका जंगल बनाया जा सके। अच्छा। और दोबारा से एफॉरेस्टेशन हो पहाड़ी इलाकों में। और ये काम ऑलरेडी चाइना कर चुका है, तभी वो आगे भी है। चाइना में 2.13 मिलियन हेक्टेयर सी बकथॉर्न होता है। अच्छा। और भारत के अंदर 14,000 हेक्टेयर
सी बकथॉर्न है अभी, तो उन्होंने कई सारे जंगल बनाए हैं सी बकथॉर्न के, जो कि आगे आने वाले समय में भारत में भी होगा। और अब आ जाते हैं इसकी बेरी पे। तो इसकी बेरी भी काम की है, क्योंकि इसकी बेरी के अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, कार्टेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, कई सारे ऐसे कंपाउंड है जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। इसके बीज के अंदर से जो ऑयल निकलता है उसमें ओमेगा बहुत ज़्यादा है। ओके। और सबसे खास बात यह है कि ऑयल को निकालने के बाद जो बीच में से बचा हुआ पार्ट होता है जिसको हल्क बोलते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन है। अच्छा। 100 ग्राम में लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है। जब हमने टेस्ट रिपोर्ट कराई तो हमें ये पता लगा कि 100 ग्राम में 30 ग्राम प्रोटीन इसकी सीड में ऑयल निकालने के बाद है। अच्छा। और जो ऑयल निकलता है, क्योंकि वो ओमेगा में इतना मजबूत है, तो वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद इसकी जो लीफ है वो स्ट्रेस में और विसरल फैट, इन दो चीज़ों में, विसरल मतलब जो पेट के आसपास की चर्बी होती है उसको कम करने में, और स्ट्रेस को कम करने में इसकी पत्तियां बहुत काम की आती हैं। तो इसका एक तरीके से सब कुछ काम का है। मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं है इस पौधे का जो काम का ना हो। मज़ेदार बात क्या है ना कि ये हमारे यहाँ है और हमें ही ये नहीं पता है। वो तो अब धीरे धीरे ये आ रहा है, और मुझे लगता है जब सेना के लोगों ने यूज़ किया और आप लोगों ने जब इसको एडवर्टाइज करना शुरू किया तब इसके बारे में लोगों ने जाना। हाँ, सबसे पहले तो इसके ऊपर काम शुरू हुआ 1990 में। वैसे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है। इसका जो नाम है सी बकथॉर्न, तो कई बार लोगों को लगता है ये समुद्र के किनारे होगा, पहाड़ में कहाँ से पहुंच गया। हाँ। तो सी, ये यूरोपियन कंट्रीज में समुद्र और पहाड़ एक साथ हैं। अच्छा। तो ये यूरोपियन कंट्रीज में सी बेल्ट के अराउंड था। ओके। और ये बकथॉर्न फैमिली थी, जो 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 जिस पौधे की जो फैमिलीज हैं वो बकथॉर्न था, और समुद्र के अराउंड था, तो इसका नाम पड़ गया सी बकथॉर्न। ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो, उसका नाम है हिप्पोफे रेमेनोडॉइस। ओके। हिप्पोफे। तो पुराने जमाने में कई साल पहले ऐसा बोला जाता है कि जब अलेक्जेंडर के जो वॉर हॉर्सेस थे, लड़ाई के घोड़े थे, वो जब बुजुर्ग हो गए तो उनको छोड़ दिया गया। वो कहीं कुछ खाने गए, और जब खाकर वो वहाँ से वापस आए तो ये देखा कि उनकी स्किन बहुत चमक रही है, और उनकी जो बाल हैं वो भी काफ़ी चमक रहे हैं। तो फिर जब ये देखा गया कि ऐसा इन घोड़ों ने क्या खाया है, भाई ऐसा क्या खा लिया इन्होंने कि इनके अंदर इतना चेंज आया, तो जब ये पाया गया तो ये पता चला कि वो पौधा सी बकथॉर्न है। अच्छा। इसी बेसिस पे इसका साइंटिफिक नेम ही दिया गया हिप्पो। ओके। हिप्पो मीन्स हॉर्स, हाँ। और फे मीन्स शाइन। ओके। जो घोड़े को चमकदार बना दे, हाँ। तो साइंटिफिक नेम हो गया हिप्पोफे, और रेमेनोडॉइस जो है वो फैमिली हो गई। हाँ। तो हिप्पोफे रेमेनोडॉइस इसका नाम पड़ा। तो इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। और बोला जाता है जो मंगोलियन एम्परर थे चंगेज़ खान, जो कि बड़े ही क्रूअल एम्परर थे, वो अपने वॉर हॉर्सेस को, अपने लड़ाई के घोड़ों को और जवानों को लगातार सी बकथॉर्न दिया करते थे उनके स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी कोई घाव हो जाता था तो सी बकथॉर्न की बीज को और सी बकथॉर्न की जो बेरी होती है उसको एक तरीके से मलहम बना के उसको घाव पे लगा दिया जाता था भरने के लिए, क्योंकि ये घाव को भी बहुत जल्दी भरता है। इसका जो ऑयल होता है वो घाव को बहुत जल्दी भरता है। और तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम जो है, क्योंकि हर जगह का अपना एक खुद का एक मेडिसिन सिस्टम बना हुआ है, जैसे आयुर्वेद है, सौ रिक्पा है, तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है, जिसको तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम को सौ रिक्पा भी बोलते हैं। अब सौ रिक्पा आयुष का पार्ट बन गया है। तो उसके अंदर आमची मेडिसिन, जो आमची मतलब डॉक्टर्स हुआ करते थे, लोकल डॉक्टर्स, वो लगभग 300 अलग अलग बीमारियां सी बकथॉर्न से उन्होंने फॉर्मुलेशंस बनाए अपने फार्माकोपिया में। अच्छा। जहां सी बकथॉर्न भी इस्तेमाल हुआ है और कुछ और भी चीज़ों को इस्तेमाल करके कंबाइन करके लगभग ऐसी 300 फॉर्मुलेशन बनाए हैं अलग अलग बीमारियों में, जहाँ पे सी बकथॉर्न बहुत ही कारगर है और 100 रिक्पा के अंदर है, और इंक्लूड भी अब तो आयुष में भी इंक्लूड हो गया है। तो इसका इतिहास भी बहुत पुराना है, बहुत ज़माने से यूज़ होता आया है। भारत में कब इसका बारे में इसका थोड़ा सा फोकस दोबारा से आया, वो 1990 का समय है, जब यूएस से कुछ यूनिट्स आई और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा, क्योंकि उनको पता चला कि भारत का सी बकथॉर्न सबसे ज़्यादा प्योर है। अच्छा। और वो प्योर दो कारणों से है। सबसे पहला तो वाइल्डली ग्रोन है, मतलब नेचुरल तौर पे उग रहा है, कल्टीवेटेड नहीं है। जब आप किसी चीज़ को कल्टीवेट करेंगे तो उसमें किसी तरीके की मिलावट हो सकती है, पेस्टिसाइड जा सकता है या कुछ मिलाया जा सकता है। लेकिन जब कोई चीज़ नेचुरली तौर पे उग रही है तब तो भाई उसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती। तो उन्होंने ये देखा कि एक तो वाइल्डली ग्रोन है, तो इससे ज़्यादा प्योरेस्ट कुछ और हो नहीं सकता, और दूसरा ये देखा कि चाइना और रशिया में जो सी बकथॉर्न था उससे ज़्यादा ऊंचाई में भारत पे है। तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी सी बकथॉर्न की न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी ही बेहतर हो जाएगी। तो वहाँ से उन्होंने काम करना शुरू करा, और फिर धीरे से इंडियन आर्मी ने भी
DIHAR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिसर्च को एक प्रोजेक्ट दिया कि भाई यहाँ पे जो सेना के जवान हैं, सियाचिन में पोस्टेड हैं, इतने टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में हैं, इनके लिए आप कुछ बनाइए, कुछ ऐसा खान पान बनाइए जो इनकी न्यूट्रिशन की कमी को भी पूरा कर दे, इतने टफ क्लाइमेटिक कंडीशन में इनको सर्वाइव करवाने में मदद करे और लोकली अवेलेबल हो और कम क्वांटिटी में पूरा न्यूट्रिशन दे दे। तो वहाँ पे फिर इस सीबकथॉर्न पे वहाँ के साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और इससे पहले तो इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को स्टडी करा और फिर इससे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाए। और उनमें से एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2014 में, जो काम उन्होंने सीबकथॉर्न पे किया। और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने ही हमें 2019 से पूरा गाइड किया अच्छा कि कैसे हमें करना है। आज हम जो हमारे अंदर पैशन है कि हमें सीबकथॉर्न के अंदर के जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं। आप ये समझिए कि पैशन उन्हीं से आया है क्योंकि 20 साल साइंटिफिक काम उन्होंने किया है। तो जब हम उनसे मिले और हमने उनके पैशन को देखा कि 20 साल काम है, सारे रिसर्च पेपर उन्होंने हमें प्रोवाइड किए, सब कुछ बताया, तो हमें लगा कि इतनी अच्छी चीज़ है, ये लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए, सिर्फ यूएस तक नहीं जानी चाहिए, लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। उससे पहले तो सब यूएस जा रहा था, यहाँ से सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो जाता था यूएस में। वहाँ यूएस में कई सारे ब्रांड्स थे जो उसके ऊपर काम करते थे और इंडिया में ये अवेलेबल ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था सीबकथॉर्न क्या होता है। तो 2019 में हमने जिम्मेदारी उठाई कि नहीं, अब हम अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है और इससे सेहत के इतने सारे फायदे हैं तो यूएस तक क्यों जाए, इंडिया के लोगों तक भी ये मिलना चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्मेट में मिलना चाहिए। मज़ेदार बात क्या है, जब मैं कल इसको सर्च कर रहा था ना इसके बारे में कि आपसे बातचीत की जाएगी तो थोड़ी जानकारी अपने पास भी होनी चाहिए, तो जब मैंने सीबकथॉर्न को डाला तो आपकी कंपनी निकल के आई और सबसे ज़्यादा जो पोस्टर और वो सारी चीज़ें देखने को मिली वो आपकी कंपनी को देखने को मिली। तो मुझे ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया में सिर्फ आप ही इस पर काम कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, एक बात बताऊँ, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं परेशान था कि यार चाइना ने हमारी चीज़ों को कब्जा कर लिया और वो इसके बीज गिरा करके जंगल बना रहा है, झाड़ी बना रहा है, तो मतलब ये तो बहुत आगे निकल जाएगा। नहीं, आपने एक बात कही कि विदेशियों को ये लगा कि ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्योर है क्योंकि ये कल्टीवेट नहीं किया जाता, वाइल्डली ग्रोन है, ये मतलब स्वतः मतलब जंगल में होता है। चलिए, खैर ये तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोला था। एक मुझे लगता है बहुत बड़ी मुश्किल उन लोगों की हल हो गई जो प्योर वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी, उनको ओमेगा 3 के लिए उस कैप्सूल पे डिपेंड रहना पड़ता था जो मछली फिश ऑयल पे, तो वो इसको पूरा कर देती है ना। और मैंने सुना है कि इसके जो बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो लगभग 190 से ज़्यादा। जरा इसके बारे में डिटेल से बताएं आप। करेक्ट। तो इस सीबकथॉर्न में 190 से ज़्यादा बायो एक्टिव कंपाउंड पाए गए हैं। और बात क्या है, सिर्फ कंपाउंड की नहीं है, कई बार लोग बोलते हैं कि इसमें ये चीज़ कितनी क्वांटिटी में है। सबसे बड़ी खास बात ये है सीबकथॉर्न की, जैसे अभी एक वर्कशॉप हुआ था पूरा जहाँ सारे साइंटिस्ट आए थे देहरादून में, एक यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वहीं पर एक पूरा वर्कशॉप हुआ। तो कई साइंटिस्ट आए, तो मैं उन साइंटिस्ट को सुन रहा था। उनका कहना ये था कि जब हमने कंपाउंड्स को अलग अलग निकाला, जैसे एक प्लांट है, इसमें 5 कंपाउंड्स थे, पांचों कंपाउंड्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट निकाल लिया और फिर उनका काम देखा गया कि वो बॉडी पे क्या काम कर रहे हैं। और लेकिन जो सीबकथॉर्न में 5 कंपाउंड एक साथ रह के काम कर रहे थे वो अलग अलग रहकर नहीं कर पा रहे। ओके। तो सबसे बड़ी ताकत इस पौधे की ये है कि इसमें जो कंपाउंड्स हैं वो सिनर्जेटिकली काम करते हैं, मतलब 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 हो जाता है। तो इसके अंदर के जो कंपाउंड है, जब वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो कई सारी बीमारियों को रिवर्स करने में भी काम करते हैं। ओके। तो इसके अंदर कई तरीके के कंपाउंड्स हैं। विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, और विटामिन सी जो एक ऐसा कंपाउंड है जो बॉडी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है। वो अगर आप विटामिन सी बात करेंगे तो संतरे के तो पापा हैं ये सीबकथॉर्न, राइट। तो संतरा और आंवला हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा माना जाता है। तो मैं जो वो अमिताभ बच्चन जी का वो डायलॉग नहीं था कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो आप ये समझिए कि सीबकथॉर्न बाकी जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है ना, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, उन सबको यही बोलता है कि भाई रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं विटामिन सी के कंपैरिजन में। इतना विटामिन सी इसके अंदर है। ऑरेंज के अंदर 56 ग्राम 56 mg पर 100 ग्राम विटामिन सी होता है, और इसके अंदर 3909 mg पर 100 ग्राम अच्छा विटामिन सी होता है। इतना ज़्यादा है। इसीलिए इसका रिकमेंडेड डोज ये है कि भाई आप 5 से 10 ml ही कंज्यूम करें, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। ओके। इसको बड़े लिमिटेड मात्रा में ही कंज्यूम करना है, क्योंकि इसकी लिमिटेड मात्रा ही आपकी विटामिन सी के आरडीओ को पूरा कर देती है। ओके। अच्छा, कई लोगों को ये भी लगता है मैं ज़्यादा विटामिन सी कंज्यूम, अरे इसमें तो इतना विटामिन सी है, मैंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो मेरी बॉडी को नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लगभग हमारी बॉडी को एक दिन में 90 mg विटामिन सी चाहिए होता है, और 2000 mg तक भी मिले तो बॉडी ठीक है एक्सक्रीट कर देगी उसको, जो ज़्यादा आया उसको बाहर निकाल देगी।
तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका डोज 5 to 10 mg 5 to 10 ml ही सीबकथॉर्न मतलब लेना बॉडी को डिटॉक्स कर सकती है। बॉडी को विटामिन सी पूरा भर भर के दे रही है, भर भर के विटामिन सी दे रही है। कितने कितने फॉर्म में हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं? आप किस किस फॉर्म में इसको मार्केट में उतारे हो? देखिए- मतलब आप इस पे कैसे काम कर रहे हो? करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं फायदे, जो हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की बात कर रहे थे, पहले उसको कंप्लीट करता हूँ। विटामिन ए हो गया। अब हमारी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। इसमें गाजर से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए है। उसके बाद विटामिन ई, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, राइट, अगर स्किन को आपकी चमक चमकता रही हुआ, है। अच्छा राइट, तो स्किन की अगर बातचीत करेंगे, अगर स्किन के लिए, स्किन को एकदम शाइनी बनाना है, चमकता हुआ बनाना है, तो विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। ठीक तो है। विटामिन ई इसमें एवोकाडो आज के समय में आ गया ना, एवोकाडो ऑस्ट्रेलिया से मंगा के उगा रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कि इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा है, ओमेगास बहुत अच्छे हैं। विटामिन ई इसमें एवोकाडो से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। अच्छा, और ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा 3, 6, 7, 9 4 प्रकार का ओमेगा होता है। ठीक है। अब कईयों को ये भी नहीं पता होगा ओमेगा क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। ओमेगा एक हेल्दी फैट है, एक ऐसा फैट है जो हेल्दी है, हमारी बॉडी के लिए हेल्दी फैट है। और ओमेगा से अगर हमारी बॉडी को ओमेगा की डाइट मिलती है, तो बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत होता है। ओके। अगर बच्चों को दिमाग में तेज बनाना है, तो उनको हमें ओमेगा देना है। ठीक जैसा है। बोलते हैं ना, आप अखरोट खाइए, हाँ। बच्चों को अखरोट खाओ क्योंकि दिमाग की तरह दिखता है। हाँ। उसके कारण भी ये है कि अखरोट में कई मायनों में ओमेगा मिलता है। ओके। तो कई सालों से ये कहावत चली आ रही है कि बच्चों को अखरोट दो दिमाग तेज होगा, या बादाम खिलाओ दिमाग तेज होगा, वो ओमेगा की वजह से होता है। तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 4 तरीके का ओमेगा है। ओमेगा 3 हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए ओमेगा कैसे अच्छा है कि आपके जो बेकार कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल बोलते हैं, उसको कम करता है। ओके। और सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता है, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसको बढ़ा भी देता है। तो 2 फायदे हो गए। ओके। बेकार वाले कोलेस्ट्रॉल को कम भी कर रहा है, और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। अब ये ओमेगा जनरली अखरोट में मिलता है, फ्लैक्सीड में मिलता है, सैल्मन फिश में मिलता है, और ये सब चीज़ें इतनी रेडिली इजीली अवेलेबल नहीं है, राइट। और इनमें भी है तो ओमेगा 3 है। ओके। अब सीबकथॉर्न की खास बात मैं आपको बताता हूँ। इसमें ओमेगा 3 भर भर के है, और सबसे इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशो में है। ओके। तो ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशो में लेने में ही फायदा होता है। और सबसे रेयर ओमेगा है ओमेगा 7। अच्छा। एक ओमेगा है जिसको बोलते हैं ओमेगा 7, हाँ। जिसको ब्यूटी ओमेगा भी बोलते हैं। ओके। खूबसूरती का ओमेगा, एक ऐसा ओमेगा जो आपको खूबसूरत बना दे, वो है ओमेगा 7। और ओमेगा 7 खूबसूरत बनाने के साथ साथ आपका डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, इन सब में भी फायदेमंद। और ये सारी बातें रिसर्च बैक्ड हैं। यही मैं पूछने वाला था। मेरे को, मैं आपका चेहरा देख के समझ गया था हाँ। कि आपका अगला सवाल क्या है। वो सारी बातें रिसर्च बैक्ड है। हर ओमेगा 7 के क्या फायदे हैं, उन सब सारी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं। अच्छा। और ओमेगा 7 अगर प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा किसी में है, तो वो सीबकथॉर्न में है। सीबकथॉर्न ओमेगा 7 का किंग है। तो आपको ओमेगा 3 मिल गया, आपको ओमेगा 3 और 6 प्रॉपर रेशो में मिल गया, आपको ओमेगा 7 मिल गया जो कहीं और से मिल ही नहीं रहा है, आपको ओमेगा 9 भी मिल गया। तो आपकी हार्ट हेल्थ, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, आपका स्किन, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल गई। और इसके बाद इसमें फ्लेवोनॉइड, कार्टेनॉइड्स, कार्टेनॉइड मतलब ये कई ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्टेनॉइड जो हैं गाजर में होता है, जो आंखों के लिए विटामिन ए का ही एक पार्ट कार्टेनॉइड्स हैं। 190 बायो एक्टिव कंपाउंड इसके अंदर हैं। और कई सारे कंपाउंड ऐसे कई लोग बोलते हैं विटामिन सी तो मुझे संतरे से भी मिल जाएगा, विटामिन ई मेरे को इधर से भी मिल जाएगा, विटामिन ए। तो पहला मेरा सवाल होता है कि 50 चीज़ों को क्या हम एक दिन में खा सकते हैं? कभी नहीं। अब मैं बोलता हूँ विटामिन ई मुझे संतरे से मिलेगा, विटामिन ए गाजर से मिलेगा, विटामिन ई मेरे को आलमंड्स और वॉलनट से मिलेगा, ओमेगा के लिए मेरे को फिश ऑयल खाना है, उसके बाद बाकी सारे कई कंपाउंड है, गट हेल्थ के लिए मेरे को ये खाना है। तो भाई एक दिन में काम करोगे कि खाओगे? बात तो सही है। कुछ एक ऐसी चीज मिले जो भरपूर न्यूट्रिशन बॉडी को एक जगह पे ही दे दे, इसीलिए इसको सुपर फूड का दर्जा दिया गया। और मैं क्या, मोदी जी इसकी बात कर रहे हैं। हाँ। 2019 में मोदी जी ने इसका पूरा जिक्र करा है। मोदी जी ने इसके ऊपर खूब बातचीत करी है। शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो लेक्चर दे रहे थे, तो मोदी जी ने इसका पूरा जिक्र किया। अच्छा, कई बार जब हम इतनी बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है भाई इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। अगर चलो, अच्छा, जितने सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं ना, उसका जवाब आप स्वतः देते जा रहे हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं समझता हूँ ना, क्योंकि हाँ। इतने लोगों से हम मिले हैं। हाँ। पहली बात तो जब हम सीबकथॉर्न की बात करते थे, या दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है, वहां जाते थे, लोग पूछते थे, हम ये बोलते थे ये क्या है, हम बोलते थे सीबकथॉर्न। तो एक सवाल आता था, हैं ये क्या होता है? हाँ। तो ये लाइन हमें याद हो गई। फिर उसके बाद कई सारे सवाल हमारे पास में आए। अच्छा चलिए, मैं तो इसके फायदे गिना रहा हूँ, उसके पीछे चलिए मैं इससे प्रभावित हूँ या मैं इसमें लगा हुआ हूँ, हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन नासा, हाँ।
जो दुनिया का बेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ उसने पूरी दुनिया भर से 12 बीज पिक किए, ओके करेक्ट, जिनको वो स्पेस में उगा रहा है, हाँ जिससे कि उनको उगाएगा और एस्ट्रोनॉट के लिए खाना बनाएगा, राइट। भारत से उसने 2 सीड पिक किए। अब वो तो कोई भी सीड पिक कर सकता था, भारत में पौधों की कमी तो है नहीं, सही बात है। भारत में तो पौधे ही पौधे हैं। हाँ। और आयुर्वेद के अंदर ही इतनी चीजें हैं कि आप एक छोड़िए, मतलब हजारों हर्ब्स हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसने भारत से सिर्फ 2 पौधे पिक किए, ओके एक पौधा जिसमें से एक पौधा बकवीट है हाँ और दूसरा है सी बकथॉर्न का। अगर इसके अंदर ताकत नहीं है तो नासा क्यों इसको पिक करके स्पेस में इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है? नहीं, वो तो 1990 में आप जो बता रहे हैं उसने हमारे डीआरडीओ ने इसको DRDO ने प्रूव उसके कर ऊपर दिया, बहुत काम क्योंकि सियाचिन जैसी स्थिति में, इतनी टफ कंडीशन में जहां आप बिल्कुल मतलब ठंड के आदमी गल जाए, वैसी जगहों पे आप इसके सहारे अगर आप हैं, प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं, सेना इसकी बात करती, तो ये झूठ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य की बात क्या है ना, कि एक पौधा और इतने समाधान, क्या ये कोई दुनिया में और दूसरी ऐसी चीज है, पौधा ही नहीं, कोई ऐसी चीज है जो इसका मुकाबला कर सकती है? मैं तो मानता हूं कि इस पौधे के बराबर सुपर फूड की कैटेगरी में कोई दूसरा पौधा नहीं है। ये किंग ऑफ सुपर फूड्स है, सुपर फूड नहीं है ये सुपर फूड्स का भी राजा है, ये किंग है। मेरे मन में एक लालच पैदा हो रही है। मेरे दर्शक मुझे देख रहे होंगे तो सोच और मैं रहे होंगे, आपको ये कह रहा हूं, आप 15 दिन कोई भी इंसान इसको लगातार कंज्यूम करके देखे, उसको अपने आप अपने शरीर के अंदर परिवर्तन पता चलना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी एक फॉर्म, अच्छा पहले हमारी बात ये पूरी हो जाए, मेरा वो सवाल हाँ, बाकी हाँ, रह गया था। हाँ। जो लोग देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना कमाल की चीज़ है, इतनी तरह की चीज़ें हो सकती, तो हम इसको ले कैसे सकते हैं? मतलब ये पौधे के रूप में तो कोई ले नहीं पाएगा, हम इनको पौधा यहाँ पे दिखा दिए, कुछ और भी चीज़ें दिख रही हैं। पहली बार पॉडकास्ट में दुकान खुली हुई है हमारे, वो इसलिए खुली हुई है कि मैं खुद आयुर्वेद और अध्यात्म से के बहुत करीब हूँ। इन दोनों चीज़ों पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। यही वजह कि जब मैं इस एपिसोड को करने बैठा तो मुझे इसमें कोई गुरेज या कोई एतराज़ नहीं हुआ कि हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो हमारे ही देश में है, जिसका दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आयुर्वेद और योग पे काम कर रहे हैं, उनके काम की ये चीज़ हो सकती है। तो पहले ये बता दीजिए, फिर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा कि ये कितने फॉर्म में लोगों को मिल सकती है और किन किन चीज़ों के लिए किस फॉर्म में ये इसको ले सकते हैं। सवाल क्लियर है मेरा? हाँ मैं समझ गया आपकी बात। कि किस किस बीमारी के लिए या किस किस चीज़ के लिए कौन कौन से फॉर्म में इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हार्ट हेल्थ की बात करेंगे, अगर आपको अपने दिल को हेल्दी रखना है, तो जो सी बकथॉर्न का ऑयल है, हाँ इसकी सीड का ऑयल और हाँ। इसकी बेरी का ऑयल, ठीक है, ये दोनों आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, करेक्ट। अब जो इसका बीज होता है बहुत छोटा होता है बीज, और इसका बीज का तेल नॉर्मल तरीके से नहीं निकलता। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो बोलते हैं कोल्ड प्रेस तरीके से हमने ऑयल निकाला है। निकल ही नहीं सकता इसका ऑयल कोल्ड प्रेस तरीके से। अच्छा, इसका ऑयल सिर्फ सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से ही निकलता है। ओ इतना छोटा बीज है ये। हाँ, और सबसे खास बात सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड की ये होती है कि तेल निकालते समय न्यूट्रिशनल प्रोफाइल खत्म नहीं होती है। ओके, बाकी और किसी भी तरीके से आप निकालेंगे, नॉर्मल तरीके से ऑयल निकालेंगे, हीट से न्यूट्रिशनल प्रोफाइल खत्म हो जाती है। कोल्ड प्रेस तरीके से ये निकल ही नहीं सकता। निकाल के हमने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। सुपर क्रिटिकल CO2 मेथड से निकलता है इसका ऑयल, ठीक और है, इसका ऑयल आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत ही फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सी बकथॉर्न ऑयल को रेगुलर कंज्यूम करना शुरू कर दें, जिसको आप कैप्सूल के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। अच्छा, सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल आपने ले लिया तो 500 mg जो कैप्सूल है वो आपकी ओमेगा 3 की नीड को पूरा कर देता है, और साथ में ओमेगा 7 भी आपको दे देता है। इवन इसके साथ साथ इसके फायदे हार्ट में तो हैं, लेकिन जब आप इसको लेंगे तो इसके फायदे आपको आपकी स्किन में भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो हार्ट और स्किन अगर दोनों में फायदा चाहिए है तो आप इसका ऑयल कैप्सूल कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। ठीक वो है। आपके हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। आप अपना कोलेस्ट्रॉल देखिए, टेस्ट कराइए, कोलेस्ट्रॉल नापिए, लगभग आप इसको 90 दिन लगातार कंज्यूम करिए। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल वापस रिवर्स होने क्या हो जाएंगे, शुरू हो अच्छा। जाएंगे इसके ऑयल के कंजप्शन से। ठीक है, और स्किन का, आप स्किन की अगर बात करोगे, आपको 15 दिनों में आपकी स्किन के ऊपर इसका इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैं तो स्किन में खुद भुगतभोगी हूँ। 2013 से लेकर 2020 तक मेरे को लगातार एक्ने की प्रॉब्लम रहती थी, पूरे चेहरे पे मेरा एक्ने था। 7 साल मैं लगातार डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गया हूँ। वो मेरे को एक एंटीबायोटिक टैबलेट पकड़ा दिया करते थे कि भाई इसको खा लो। वो खाता था तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती थी, टैबलेट बंद करता था, प्रॉब्लम दोबारा आ जाती थी।
और ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से आपका लिवर ही डैमेज हो जाता है। घर वालों को लगा कि भाई हमने ड्रिंकिंग शुरू कर दी है, तभी हमारे लिवर में डैमेजेस हो रहे हैं। बाद में पता चला कि वो उस एंटीबायोटिक की वजह से थे। और 3 महीने जब मैंने सीबकथॉर्न कंज्यूम करा, जब हम इसके ऊपर बहुत इनिशियली काम कर रहे थे 2019 में, 3 महीने के अंदर वो एक्ने मेरा 90% तक जा चुका था। तो इसका ऑयल आपके स्किन पे और आपके हार्ट में बहुत फायदेमंद है। अब अगर आपको स्ट्रेस है, क्योंकि कई सारी बीमारियां जो स्टार्ट हो रही हैं वो स्ट्रेस से ही हो रही हैं, करेक्ट। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस आज के समय में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करता है। बीमारियों की शुरुआत जो है वो स्ट्रेस है। अगर आपको अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करना है तो आप इसकी पत्तियों से बनी चाय को लगातार कंज्यूम करिए। अच्छा। क्योंकि उसमें अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, मतलब आपके स्ट्रेस को कम करने की ताकत है। क्योंकि उसके अंदर 5 HTP मॉलिक्यूल है जो सेरोटोनिन को बनाने में मदद करता है। थोड़ा सा साइंटिफिक लग रहा होगा, सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है, 90% गट में बनता है, और ये हैप्पी मॉलिक्यूल है, मतलब गट में बनके ये दिमाग में जाता है। तो ये हैप्पी मॉलिक्यूल है, ये आपको खुश रहने में, आपको मूड को बहुत अच्छा रखने में ये मदद करता है। तो वो आपको इसकी लीफ की टी से मिलता है। उसकी चाय बनाइए, मस्त आराम से पीजिए। मतलब जो लोग ग्रीन टी के शौकीन हैं, हाँ, वो इसका यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी से तो बहुत बेहतर है सर। ग्रीन टी तो आपको फायदा दे रही है, साथ में नुकसान भी तो दे रही है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स है, और उसके बाद कैटेचिन्स के साथ साथ ग्रीन टी में कैफीन भी तो है। कैफीन भी तो है, तो कैफीन आपको हिट भी तो करेगा। सीबकथॉर्न की पत्तियों में कैटेचिन्स हैं, और तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और तमाम मिनरल्स हैं। लेकिन खास बात यह है कैफीन 0 है। आप ग्रीन टी पियेंगे आपको कड़वा टेस्ट आएगा, चेहरा बना बना के पियेंगे आप इसकी चाय पीजिए, बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट है, क्योंकि कैफीन नहीं है ना। और उसमें आप अगर थोड़ी सी बेरी डाल देंगे तो हल्का सा खटास भी आ गई। आपने हल्का सा शहद डाल दिया, आपका मस्त एकदम इवनिंग है। 4 बजे ऐसी आपकी, वो दिन में आदमी काम करना शुरू करता है, 4 बजे तक वो स्ट्रेस के मोड में जाना शुरू हो जाता है। तो 4 बजे अगर आपने एक चाय पी ली सीबकथॉर्न की पत्तियों से बनी, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज कर देगी। आप ऐसे बता रहे हैं ना, कितने लोग उसका स्वाद ले रहे होंगे। खैर आगे बढ़ते, वरना दर्शक कहेगा मैंने बीच में रोक दिया। आपने कैप्सूल बताया, चाय बताया, चाय बताया, और तीसरा है अगर आपको सारे विटामिन एक जगह पे चाहिए, आपको इम्यूनिटी बेटर करनी है, आपको सारे विटामिन अगर एक जगह, एक मल्टीविटामिन आपको चाहिए, मल्टीविटामिन टाइप का आपको चाहिए, तो वो इसका पल्प है। अच्छा। क्योंकि इसके पल्प के अंदर सारे के सारे विटामिन एक ही जगह पे हैं। विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन ए भी है, पॉलीफिनॉल्स भी हैं। और सबसे खास बात हमारी ये है कि जब हम इसका पल्प बनाते हैं तो हम उससे बेरी का ऑयल अलग नहीं निकालते हैं। अच्छा। तो बेरी का ऑयल भी पल्प में ही चला जाता है, तो उससे आपको ओमेगा 7 भी मिल गया, क्योंकि बेरी के ऑयल में ओमेगा 7 है। ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपको पूरा न्यूट्रिशन चाहिए तो वो आपका पल्प दे सकता है। हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, स्किन अच्छा रखना है तो ऑयल कैप्सूल है। स्ट्रेस को कम करना है तो आपकी इसकी पत्तियों से बनी इसकी चाय है। और फिर अगर आप सलाद खा रहे हो, चीज़ें खा रहे हो, तो इसकी ड्राई बेरी भी आती है। अच्छा। तो बेरी को ड्राई कर दिया जाता है, तो ड्राई बेरी आती है, आपने अपने सलाद के ऊपर स्प्रिंकल कर ली। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हम लोग जैसे माउथ फ्रेशनर की तरह उसको कभी मन करा तो उसको हेल्दी स्नैक की तरह यूज़ करते हैं। तो खट्टा सा टेस्ट है, और सीड में इसका क्रंच है, थोड़ा सा चबाने वाला होता है, तो वो स्नैक की तरह हो जाता है। मतलब 7-8 ड्राई बेरी उठाई और उसको कच्चा ऐसे खा लिया। अभी आपने मुझे शुरू में कुछ खाने के लिए बड़ा अच्छा जेली जैसा दिया था, ट्रॉफी जैसा। हाँ, वो क्या है, उसके भी कोई फायदे होते हैं, बस ऐसे ही टेस्ट के लिए? नहीं, वो टेस्ट के लिए नहीं है। हाँ। करेक्ट। हम लोग जो भी काम कर, हमारा तो नाम ही वेलविद है। हाँ। हमारा मकसद ये है कि आप हमारे साथ जुड़ के कैसे सही हो सकते हैं। वेल विद अस, आप अच्छा। हमारे साथ जुड़ के कैसे सही हो। हम्म। तो मकसद यही है। तो कई बार हमने हमारे घरों में ये देखा कि बच्चे जो हैं हर कुछ समय में या तो चॉकलेट मांग रहे हैं, या आइसक्रीम मांग रहे हैं, या नीचे लेके पापा नीचे लेके चलो, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। अब माँ बाप उनको रोके तो कितना रोके। सही बात। अच्छा, कई चीजें हम खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें न्यूट्रिशन है बट उनमें टेस्ट नहीं है। तो वहां हमने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पे सीबकथॉर्न वो इस्तेमाल भी कर पाए, खुद से मन से खाएं, बार बार मांगे। तो वहां हमने गमीज बनाई है इसकी, जिसमें हमने सीबकथॉर्न का पल्प का इस्तेमाल किया और हमने ऑयल का इस्तेमाल किया। अब देखिए, सीबकथॉर्न ऑयल जब बच्चों को मिलेगा तो ब्रेन डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। जब उनको पल्प मिला तो विटामिन सी मिल गया, तो इम्यूनिटी उनकी डेवलप होनी शुरू हो गई। बार बार खांसी जुकाम होना, बार बार बीमार होना, फ्रीक्वेंटली बीमार होना उनका ठीक हो गया, और ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। और अब बात आती थी कि भाई बच्चों को टेस्ट कैसे लाया जाए। तो अब चीनी मिलाएंगे तो चीनी तो किसी मतलब की नहीं है, तो हमने इसमें फॉस यूज किया। तो वो जो मिठास थी उसमें, वो फॉस है, वो चीनी नहीं है। वो चीनी नहीं है, नो एडेड शुगर। आप देखेंगे इसके अंदर एडेड शुगर 0% है। और जो खटास थी उसमें, वो आपकी सीबकथॉर्न की है। मतलब इसमें कुछ आपने अलग से ऐसा नहीं मिला कोई है? शुगर नहीं है, इसमें फॉस है।
ओके फॉस जो होता है ये फ्रूट बेस्ड शुगर है, ओके ये फ्रूट बेस्ड शुगर है और ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ये इवन फाइबर का काम करता है और डाइजेशन में अच्छा है। तो ये फॉस है, फॉस इज फ्रूट बेस्ड शुगर। तो हमने चीनी से बनाना होता तो 2019 से काम कर रहे हैं, पहले ही बनाते थे, लेकिन गमीज हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया जब हमें ये समझ में आ गया कि शुगर का ऑल्टरनेटिव क्या है। तो हमें जब शुगर का ऑल्टरनेटिव मिला तो हमने गमीज लॉन्च करी और इतना अच्छा है कि आप बच्चे को दीजिए एक, अपने आप वो आपको दूसरा, आप बच्चे छोड़िए बड़े नहीं छोड़ते हैं गमीज। अरे भाई मतलब गजब की बात है कि एक ही पौधे से, अच्छा कितने प्रोडक्ट होंगे आपके इसके? लगभग हमने 27 प्रोडक्ट्स बनाए हैं सीबकथॉर्न से अभी, अच्छा, और भी इस पे काम कर रहा है। और आप 27 पे हैरान हो रहे हैं, चाइना ने 1500 प्रोडक्ट्स बनाए हैं सीबकथॉर्न से। सीबकथॉर्न से। चाइना बहुत तेजी से काम कर रहा है सीबकथॉर्न पे। आपकी एज क्या होगी? मेरी एज हाँ, लगभग मैं 35 साल का हूँ। अच्छा पहली बात को आप लग नहीं रहे हैं, मैं आपको 27-28 साल का ही समझ रहा था। हाँ। क्योंकि आपकी स्किन जैसे होता है कि एज के साथ ना जो स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं हाँ। या जो सिकुड़न आती है ना, हाँ। उससे ही आदमी की स्किन का मतलब एज का अंदाजा लगता है। अच्छा, तो वो आपका तो जबरदस्त है। आपको इसके बारे में कैसे पता चला, कैसे आप सीबकथॉर्न की तरफ गए? एक बिजनेस मॉडल आपने खड़ा कर दिया है, हिंदुस्तान में ढूंढते हैं तो मुझे तो अभी आप ही निकल के आए, कोई दूसरा इसमें मुझे दिखा नहीं। कैसे ये सब कैसे हुआ कैसे? देखिए 2019 की बात है। 2019 में मेरी मदर कैंसर से सफ़र कर रही थी। अच्छा, तो उनका राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, रेडिएशन हुआ। तो उससे पहले हेल्थ की तरफ हमारा कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान था नहीं। यंग थे, काम कर रहे थे, करियर में अच्छा कर रहे थे और बढ़िया कर रहे थे। तो जब मदर को कैंसर में से परेशानी हुई, हॉस्पिटल गए और मतलब अगर कोई आदमी कैंसर हॉस्पिटल जाएगा तो उसको समझ में आ जाता है कि जीवन में मुझे अपनी सेहत का ध्यान क्यों रखना है। ओके, तो वहाँ गए तो वहाँ से एक रियलाइजेशन हुआ कि सेहत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ नहीं पहुँचना है। तो जब रिकवरी हो रही थी उनकी, तो रिकवरी कीमोथेरेपी बहुत कठिन होती है, आपकी बॉडी के सेल्स को ही मारा जाता है, तो बॉडी बिल्कुल एकदम डाउन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक तरीके से आप अपनी बॉडी के सेल को ही मार रहे हो, आपका वेट कम होता है, बाल जाने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मदर को वो सब कुछ हो रहा था। तो उस समय मैंने रिसर्च करना शुरू करा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली को दी जाए, मदर को दी जाएं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अभी बात होगी, आगे समय मिलेगा तो मैं एंटीऑक्सीडेंट भी समझाना चाहूँगा कि हर किसी को पता होना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल क्या है। ठीक है। तो वहाँ मेरे को एंटीऑक्सीडेंट समझ में आया कि कोई भी कैंसर पेशेंट को अगर अच्छा रिकवर करना है या कैंसर होने से बचाना भी है तो बॉडी को हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट हमें देके चलनी है। ठीक है। तो कई सारे एंटीऑक्सीडेंट के सोर्स देखे गए कि भाई क्या है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है। कई सारे लोगों ने बोला कि ये पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट्स है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, इसको मंगा लो आप यूएस से। और उसी में रिसर्च करते करते एक सीबकथॉर्न सामने निकल कर आया। ओके। और जब सीबकथॉर्न जब सामने निकल कर आया तो क्या होता है, जब आपके घर में कोई बीमार होता है, आप खुद बीमार होते हैं ना, तो आधे डॉक्टर बन जाते हैं आप खुद। हाँ, मरीज ज़्यादा डॉक्टर होता है। करेक्ट। आपको अगर कोई बीमारी होगी ना, उसकी सारी दवाइयाँ के नाम आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि अब आप उससे परेशान है तो आपसे ज़्यादा उसके बारे में कोई और रिसर्च नहीं करेगा, सोचेगा नहीं। तो वहाँ से सीबकथॉर्न पे रिसर्च करना शुरू किया। ओके। और जितना ज़्यादा मैं रिसर्च करता गया उतना ज़्यादा मैं आश्चर्यचकित होता गया। और मुझे जो सवाल आज आपका है कि भाई इतना अच्छा है तो लोगों के पास क्यों नहीं है, यही सवाल मेरा था कि भाई जब ये इतनी अच्छी चीज़ है तो आज मुझे ढूंढना क्यों पड़ रहा है अपनी मदर को देने के लिए, ये अवेलेबल क्यों नहीं है। तो वहाँ पे जब सीबकथॉर्न पे रिसर्च किया, मोदी जी का वीडियो निकल कर आया, समझ में आया कि भाई अगर देश के प्रधानमंत्री किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ तक अगर कोई बात पहुँची है तो सारी क्रेडिबिलिटी टेस्ट पार करके पहुँची होगी। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। फिर मैंने रिसर्चेस पढ़नी शुरू करी। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे एम्स दिल्ली की रिसर्च मिल रही है। एम्स दिल्ली ने सीबकथॉर्न के ऊपर रिसर्च किया है कि ये कैसे हार्ट हेल्थ में फ़ायदेमंद है। एम्स भुवनेश्वर की मुझे रिसर्च मिल रही है, डीआर की मेरे को रिसर्च मिल रही है, डिपास की मेरे को रिसर्च मिल रही है। ये सब डीआरडीओ की रिसर्च लैब्स हैं। और मैंने ये देखा कि साइबेरिया की, रशिया की रिसर्चेज इसके ऊपर हैं। और एक सीरियल आता है यूएस में, डॉक्टर ओजी करके, डॉक्टर ओजेड करके, उनके वीडियो सीबकथॉर्न के ऊपर है, पुराने पड़े हुए हैं। गजब। हॉलीवुड एक्ट्रेस सलमा हायक कह रही हैं कि मैं अपनी स्किन के लिए, कोलेजन को बूस्ट करने के लिए लगातार सीबकथॉर्न लेती हूँ। और मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि 1980 में रशियन कॉस्मोनॉट्स की डाइट को उनको फ्रूट, ये सीबकथॉर्न का जूस दिया गया पीने के लिए और ऑयल दिया गया लगाने के लिए, जिससे कि वो जो यूवी रेडिएशन है उससे बच सकें और स्ट्रेस से बच सकें। और रशिया 1920 से इसका कल्टीवेशन कर रहा है और पहला फ्रूट जूस जो स्पेस में गया है वो सीबकथॉर्न का है।
फर्स्ट फ्रूट जूस टू गो इन स्पेसेस ऑफ सीबकथॉर्न। क्या बात है, जितने लोग देख रहे होंगे माथा पकड़ लेंगे, उनको भी इसके मुझे खुद भी जानकारी नहीं थी। यही मेरे साथ 2019 में था, जब मैं पढ़ता गया, जब मैं इस पे स्टडी करता गया, और ये सारी रिसर्चेज जो मैंने पढ़ी, मैंने पबमेड से पढ़ी, NBCI से पढ़ी, मतलब पबमेड से, मतलब वो तो जर्नल है एक तरीके से, लाइब्रेरी है सारी रिसर्चेज की। और करते 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 मेरे को पता चला कि डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी हैं जो सीबकथॉर्न पे पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो मैंने उनसे संपर्क किया कि सर ऐसे ऐसे ये सीबकथॉर्न है, और आप बताइए, आपने तो उस पर कई साल काम किया है। तो उन्होंने बोला कि बेटा, वो मयूर विहारी रहते थे दिल्ली में ही, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप आ जाओ। तो हम उनके घर मिलने चले गए, और जब उनके घर मिलने गए तो आप सोचिए, कोई इंसान जब किसी चीज़ पे 20 साल रिसर्च किया है तो उसके पास कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान और कितना कन्विक्शन होगा, कितना विश्वास होगा। और जब हमने उनके साथ बैठना शुरू करा तो वो सब चीज़ें हमारे को वहाँ से इधर ट्रांसफ़र होनी शुरू हो गई, और हमें समझ में आ गया। और जब हमने मदर को, पैरेलली मदर को भी देना शुरू कर दिया सीबकथॉर्न मंगवा के, उनकी रिकवरी बहुत तेज। अच्छा, मदर ठीक हो गई? हाँ, आज मेरी मदर फिट एंड फाइन है, अभी हेल्दी है। कैंसर से वो रिकवर कर ली सीबकथॉर्न की वजह से? सीबकथॉर्न उसमें से एक नॉर्मल अपना प्रोसेस तो चला ही, हाँ, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह तो हो चुका था। उनकी रिकवरी बहुत तेज हुई, बहुत जल्दी उन्होंने रिकवरी रिकवर होना करा। भी मुश्किल होता है, रिकवरी होना मुश्किल होता है। रिकवरी होना मतलब आप सोचिए कि जनरली जो रिकवरी होती है वो कई महीने ले लेती है, राइट। आप कीमो कराते हैं 5-6 महीने, तो कीमो ही चलता है, उसके बाद आपका 6 महीने तक उसकी रिकवरी होती है। मतलब मदर के बीमारी ने आपको जीवन का उद्देश्य दे दिया, और जीवन का उद्देश्य दिया, और सबसे बड़ा उद्देश्य ये दिया कि कैंसर होने से पहले पिलाना है। हाँ। बाद में तो ठीक है, पहले पिलाना है, जिससे कि इन बीमारियों को पीछे खदेड़ा जा सके। जो दर्शक मेरे उस कैंसर वाली जो वीडियो मेरी लगभग 55 लाख गई है, उस पर जो लोग ये पूछ रहे थे डॉक्टर साहब से कि कैंसर होने से पहले क्या एहतियात बरतें, इस बात को नोट कर लेंगे। और ये बात हवा में नहीं हो रही है, इसके रिसर्च पड़े हुए हैं जिसको गूगल पढ़ सकते हैं। यही वजह कि मैं चुपचाप सुन रहा हूँ केवल। सर अभी ना एक अपन को ना एक लालच आया है, वो ये है कि मुझे ट्राई करना है, तो कुछ ट्राई करवा सकते हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पल्प ट्राई करवाता हूँ। अच्छा, ये पल्प है प्योर, राइट। सर इतने छोटे बीज से कैसे आप लोग निकालते होंगे इसको? सर इसका जो यील्ड होती है, अगर आप 1 किलो बेरी ले रहे हैं, हाँ। तो पहली बात तो बेरी बहुत छोटी है, और उसकी 50% की यील्ड आती है। हाँ। 50% ही उसमें से पल्प निकलता है, बाकी तो पोमेज बन जाता है, थोड़ा सा कूदा बन कुछ के मिलाते भी हैं इसमें आप लोग? ये 99% प्योर सीबकथॉर्न पल्प हम इस्तेमाल करते हैं। Okay. फिर इसको होमोजेनाइज किया जाता है, और अच्छा। प्रेशराइज किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, जिससे कि ये इवन हो जाए, ये यूनिफॉर्म हो जाए। क्योंकि वैसा होगा तो कहीं गाढ़ा होगा, कहीं पतला होगा, तो इसको होमोजेनाइज किया जाता है। होमोजेनाइज बड़े स्पीड में इसको घुमाया जाता है, और इसको प्रेशराइज और स्टरलाइज किया जाता है, जिससे कि इसकी माइक्रोबियल ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाए। अच्छा, कम हो जाए, माइक्रोबियल ग्रोथ खत्म हो जाए इसमें से, अच्छा। माइक्रोब्स ना बचे। Okay. माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब कोई हम बैक्टीरिया वगैरह जो कई बार बनाते समय आ जाते हैं, वो उसको प्रेशराइजेशन और स्टरलाइजेशन से क्लियर हो जाते हैं उसमें पूरा। इसको देख के मुझे हल्दी वाला जो पेय पदार्थ होता है ना, उसकी याद आ रही है। अच्छा, हाँ। तो वैसे हमने अच्छा, बड़ा इसमें, सेफ रखते हैं आप लोग इसको। हाँ। कैप के अंदर भी कैप है। और आपको मैं बताऊं, बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि अच्छी चीज को अच्छे फॉर्म में देना भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो हम जिस बॉटल को यूज कर रहे हैं, ग्लास बॉटल यूज कर रहे हैं, जबकि ये जब ट्रांसपोर्टेशन में जाती है तो कई बार टूटने के भी चांसेस होते हैं, हाँ। राइट। और बड़ा परेशान है इसको ट्रांसपोर्ट करना, ग्लास को ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं है। बट ग्लास बॉटल इस्तेमाल ही इसलिए किया गया है कि किसी भी न्यूट्रिशियल चीज को रखने का सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो ग्लास है, ओ, राइट। और हम प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए हमने ग्लास बॉटल लिया। तो ये पल्प है, ये आपको लगभग 5 से 10 ml लेना होता है। तो ये आप देखेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर जो डॉट डॉट दिखेगा वो इसका ऑयल है। ओके। हाँ, वो ऑयल की तरह जैसे हम बूंदे लोग, आपको दिखेंगी, हाँ, वो बूंदे दिखेंगी। जब आप किसी चीज में तेल डाल देते हैं तो वैसे निकल के आगे आता है, वो उसकी बेरी का ऑयल है। मैंगो की तरह महक रहा है। हाँ, आप इसको टेस्ट करिए। ऐसे ही? हाँ, टेस्ट करिए, एक शॉट मार के देखिए। सिट्रिक एसिड होता है ना, उसी तरह से खट्टा है। ये इसका विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन टेस्ट मजेदार आ रहा है। हाँ, तो मतलब आप ये क्या, कोई भी जो लेगा तो वो ऐसे ही लेगा इसको, नहीं, या पानी ये तो में मैंने लेगा? आपको टेस्ट कराने के लिए करा था। वैसे अब आपको जो लेना है वो उसको डाइल्यूट करके लेना है। मैं ये आपको दिखाना चाहता था कि इसका एक्चुअल, अगर आप लद्दाख चलते हमारे साथ तो बेरी टेस्ट कराते, तो जब आप बेरी खाते हैं ना तो आपका चेहरा बिल्कुल ऐसा ही बनता जैसा अभी बना है। नहीं, मतलब मैं एनर्जी ड्रिंक का नाम नहीं लूंगा। हाँ। जब शुरू में मैंने एनर्जी ड्रिंक के बारे में नहीं जानता था,
जो जब लेता था तो उसकी खटास ऐसी होती थी, लेकिन बहुत हल्की होती थी। ये उसका बाप है, जो आप शुरू में कह रहे थे ना, ये उसका बाप है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये संतरे को तो वो अमिताभ बच्चन जी वाला डायलॉग नहीं है कि हाँ। हम तुम्हारे बाप, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो वही है ये विटामिन सी में। पानी मिलाने के बाद भी खट्टा है। हाँ। लेकिन मजेदार बात क्या है ना, एक अच्छी सी स्मेल आ रही है इसमें से। स्वाद के साथ जो स्मेल आ रही है ना, बड़ी प्यारी सी आ रही है। तो मैं ये मानूं कि आप एनर्जी ड्रिंक 200-250 की पीने के बजाय सुबह और शाम एक गिलास इसको पी लो, आप मजा आ जाएगा ना। आपकी सुबह एक गिलास, आपका ये सीबकथॉर्न का ग्लास हाँ आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हाँ उसकी जरूरतों को पूरा कर देगा। भाई देखिए, हमारे शरीर में क्या चाहिए, हमारे शरीर में 2 प्रकार के न्यूट्रिशन है, मैक्रो और माइक्रो। सर थोड़ा आंवला जैसा लग रहा है ये, मुंह में आंवला खाने के बाद ना क्योंकि- ऐड जाता है ना मुंह। हाँ, क्योंकि आंवले में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। कसाव। हाँ, और इसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। मतलब सच में बहुत जबरदस्त लग रहा है ये। हाँ, अब आंवला तो आप सोचिए, आंवला अभी आपने कितना 5 ml लिया है, 5 ml अगर आप आंवला लेंगे तो क्या ही होगा, पता ही नहीं चलेगा वो। पता ही नहीं चलेगा। तो उसके कंपैरिजन में इसमें देखेंगे तो आंवले से तो कई गुना ज्यादा विटामिन सी इसके अंदर है। जबकि मैं आधा पीने के बाद आधा पानी मिलाया था, उसके बाद भी ये इसमें प्रभाव दिख रहा। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना, जो लोग देख रहे होंगे, अब इसको यहाँ पे हम वाइंड अप करके कुछ और चीज़ों पे आगे चलूंगा मैं इस पे। लोग सोच रहे होंगे कि जब ये इतनी मुश्किल से मिलता है, इतना ऊपर मिलता है, इसके प्रोडक्ट बनाने में इतनी मुश्किल आती है, तो बहुत कॉस्टली भी होता होगा। करेक्ट। देखिए, नॉर्मल अगर आप कंपेयर करेंगे उनसे तो थोड़ा सा प्राइसिंग में ऊपर ही है, क्योंकि लद्दाख से बेरी लाना, उसको तोड़ना, उसको पल्प कराना, उस रॉ मटेरियल को दिल्ली लाना, उसको पूरा फिर फाइनल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट करना और पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना इतना आसान नहीं है। बट हमने पूरी कोशिश करी है कि हम क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन बना पाएँ। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप संतरे का एक गिलास जूस पीते हैं, राइट, क्योंकि उसमें कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो संतरे का एक गिलास जूस कितने का पड़ता है? 40 रुपये, वो उस पर डिपेंड करता है। जो अगर मीडियम भी लेते हैं तो 40 रुपये तो पड़ता ही है। 40 रुपये पड़ता है। अनार का एक गिलास जूस कितने का पड़ेगा? 60-70 रुपये का। 60-70 रुपये का। अब इसके अंदर अनार से एंटीऑक्सीडेंट की ताकत, ऑरेक जिसको बोलते हैं, वो लगभग 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, अब ये इसके ऊपर भी अभी मैं बात करूंगा, 10 गुना ज़्यादा है। तो अब एक गिलास सीबकथॉर्न का जूस कितने का होना चाहिए आपका? फिर उस हिसाब से तो मतलब आप जो आपको उसका वही 10 गुना कर nutrition- लो, 700-800 रुपये का होना चाहिए। इसका एक गिलास जूस एक दिन में आपको 25 से 30 रुपये का पड़ता है। ये तो उससे भी, संतरे से भी सस्ता है। और आप क्या गारंटी ले रहे हैं कि संतरे का जूस जहाँ निकाला गया वो साफ सफा था, सफाई थी, क्लीनिनेस थी? और क्या लोगों के पास इतनी मेहनत है, डिसिप्लिन है कि घर में रोज संतरे का जूस निकालें? चलो निकाल भी लिया, विटामिन सी मिल गया, लेकिन और भी तो कई सारे ऐसे कंपाउंड है जो बॉडी को चाहिए। अनार है, बात अनार खाने की नहीं है, बात अनार छीलने की है। आप बीबी को बोलिए अनार छीलने के लिए। बात तो सही है। अनार छीलना ही इतना आसान काम नहीं है। उसी को छीलने के लिए आपको 1 घंटे का समय लगाना है। उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इससे 10 गुना ज़्यादा है। तो अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखेंगे तो मैं ये बोलूँगा, महंगा और सस्ता कुछ नहीं होता है, वैल्यू फॉर मनी होता है। तो आज ये जो एक सीबकथॉर्न की एक ग्लास बॉटल है, लगभग ये 300 ml की बॉटल है, इसमें आपके समवेयर अराउंड 40 to 50 ग्लासेस निकल कर आते हैं, और इसकी जो प्राइसिंग है MRP है वो 799 है, राइट। तो अफोर्डेबल है, ऐसा है जिसको अफोर्ड किया जा सकता है, अफोर्डेबल है, और 25 से 30 रुपये आज एक आदमी अपनी चाय के ऊपर खर्च कर देता है। आप किसी एक लो क्लास कैफ़े पे जाके, रेस्टोरेंट पे जाके एक चाय पियेंगे, वो भी 20 से 25 रुपये की है। लेकिन एक मज़ेदार बात जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, कि अगर आप 700 रुपये की बोतल और 1 महीने में ख़त्म करते हैं और उससे आपकी तमाम बीमारियां हील हो सकती हैं, तो ये तो कई गुना फ़ायदे का सौदा है ना। प्रिवेंशन, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज क्योर, इज बेटर देन Cure. क्योर। मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। अच्छा। आप एक टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट, वो आपका 1500 रुपये का होगा, हाँ। राइट। एक बार आप बीमार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, 1000 रुपये का बिल और 2000 रुपये की दवाई। अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये बॉडी के इंटरनल सेल पे काम करता है या सप्लीमेंट की तरह काम करता है? ये इंटरनल सेल पे काम करता है। हाँ। अब यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैं एक थ्योरी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। राइट। थोड़ा सा बायोलॉजी लगेगी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि हाँ। दर्शकों को वो विस्तार से समझ में हाँ, आए। तो थोड़ी सी बायोलॉजी लगेगी, बट जरूरी है कि कई बार क्या होता है ना, लोगों को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बीमारियां हो क्यों रही हैं और कहाँ से हो रही हैं। डायबिटीज, हार्ट हेल्थ, ये कोई वायरस से आने वाली बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं।
लाइफस्टाइल मतलब हमारी जिंदगी का तरीका ही इन बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है। अब जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला गया, और ब्लड का काम क्या है, ये सारे सेल को वो ग्लूकोज देता है कि भाई ये लो ग्लूकोज तुम्हारा, इससे तुम अपना काम चलाओ। तो ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से सारे सेल्स में पहुंचता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो क्या करता है, इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाता है, एटीपी, साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी बाहर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है और एनर्जी बनती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है सेल का एनर्जी बनाने का। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉर्मली। एक और कंपाउंड बन जाता है जो है गुंडा, वो है फ्री रेडिकल। ओके। अब वो फ्री रेडिकल क्या है, एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो रिएक्टिव है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 और 8 नहीं है, वो हाईली रिएक्टिव होगा और वो बाकियों को परेशान करेगा। तो फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, फ्री रेडिकल बन गया, ये आपके सेल से इलेक्ट्रॉन चुराने की कोशिश करेगा और चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। अच्छा। अब मान लीजिए 1-2 फ्री रेडिकल नॉर्मली बनते हैं, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फ्री रेडिकल ज्यादा बने और लंबे समय तक बने तो क्या होगा, तो वो आपकी बॉडी के उस पार्ट को डैमेज करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ अंगारी आग जलाई, इधर एक कारपेट बिछा दिया, अब यहां से एक चिंगारी गिरी, कारपेट पे एक चिंगारी गिरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही तो गिरी। लेकिन अगर लगातार चिंगारी गिरती रहेंगी जलता चला जाएगा तो कारपेट कुछ समय के बाद खराब हो जाएगा। यही शरीर की हालत होती है। 1-2 फ्री रेडिकल बनता है, थोड़ा बहुत शरीर को पता नहीं चल रहा बाहर से, लेकिन जब ये कई सालों तक होता रहता है तो वो डैमेज होता है। और एक दिन जब पेंक्रियास काम करना बंद कर देता है फ्री रेडिकल के डैमेज की वजह से, तो हम बोलते हैं भाई साहब डायबिटीज हो गई। हार्ट में हम बोलते हैं कि हार्ट में जब फ्री रेडिकल डैमेज होता गया नसों में और नसें बंद हो गई, तो हमने बोला कि भाई साहब आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। करेक्ट। ये जो हमारी स्किन की एजिंग भी होती है ना, ये स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल की वजह से होती है। आंखों की एजिंग आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल की वजह से होती है। एल्जाइमर, पार्किंसन, जो भूलने की बीमारियां हो जाती हैं, ये ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल की वजह से होती हैं। जिस बॉडी के पार्ट में ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा, वो बॉडी का पार्ट जल्दी डैमेज होना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। अब ऊपर वाले ने परेशानी बनाई है, तो अब ये फ्री रेडिकल नॉर्मल बनेगा ही बनेगा। अगर ये ना बनता तो हम अमर हो जाते। अब नॉर्मल बनता है, लेकिन जब आप दिल्ली जैसे पॉल्यूशन में रहते हो, बिना मिनरल का पानी पीते हो, ऐसा खाना खाते हो जिसमें न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है, सिर्फ कैलोरी कैलोरी है, तो फ्री रेडिकल और ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। और स्ट्रेस देते हो तो और ज्यादा बनता है। अब फ्री रेडिकल भर भर के बन रहा है। तो इस फ्री रेडिकल को शांत कौन कराएगा, सीबकथॉर्न, एंटीऑक्सीडेंट। कौन शांत कराएगा, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा कंपाउंड है, आप समझ लीजिए फ्री रेडिकल पाकिस्तान आर्मी है और एंटीऑक्सीडेंट इंडियन आर्मी है। ये एंटीऑक्सीडेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये फ्री रेडिकल को देकर बोलता है कि भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, लेकिन चुप रहे, शांत हो जा, अपनी रिएक्शन यहीं खत्म कर। अब ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है और वहां पे वो रिएक्शन कम हो जाती है। अब विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके स्किन में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन ए आपकी आंखों में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। विटामिन सी आपके ब्लड में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। आपको अब बोलते हैं इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि वो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ओमेगा जो हेल्दी फैट्स हैं, ये आपके हार्ट में बनने वाले फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसओडी जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्रेन में बनने वाले फ्री रेडिकल को, अगर आपको जवानी रोकनी है और बीमारी रोकनी है, तो आपको अपनी बॉडी को फ्री रेडिकल कम करने हैं, एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा। अब एंटीऑक्सीडेंट कुछ तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, कुछ हमें खाने से लेने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जब खाना दोगे तो बॉडी बनाएगी। तो अब आपको बॉडी को लगातार देना है एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, एक पिज्जा, बर्गर, उसको सारा फ्री रेडिकल का सामान दे रहे हैं कि भाई ये लो, हम तुम्हें वो खिलाएंगे जहां से बॉडी में फ्री रेडिकल और बढ़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तो अपने आप आएंगे ना फिर। ये बात समझ में आ गई कैसे ये सेल को रिपेयर करता है। अब सीबकथॉर्न में ये एंटीऑक्सीडेंट भर भर के हैं, विटामिन सी, विटामिन ए और कई सारे मिनरल्स जो कोफैक्टर्स भी बोलते हैं, ये इसमें इतने भर के हैं
कि ये बॉडी को वो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर देती है। इससे बॉडी रिवर्स करना क्या करती है, शुरू करती है। अब जैसे सीवक्तौन के अंदर आपका जो बीटा सेल है उसको रीजनरेट करना शुरू करता है। और ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये रिसर्च बैक्ड है, करेक्ट। कोई भी बात ऐसी नहीं मैं कहूंगा जो कि कहीं से रिसर्च बैक्ड नहीं है। अच्छा मजेदार क्या है ना कि जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ, मैं आने वाला था इस पे कि क्या कोई रिसर्च आप मुझे बता सकते हैं, कोई केस स्टडी बता सकते हैं, वो आपने पहले ही बता दिया। एक सवाल मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद है जैसे कैंसर वाला आया था ना, मैंने आपसे पूछा कि वो कैंसर के लिए पूछे थे, वैसे ही एक सवाल ये आया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनकी स्किन सबसे पहले बेकार हो जाती है। अगर वो अब आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू करें तो क्या वो रिकवर कर सकते हैं? आपको 15 दिनों के अंदर उसके इंपैक्ट देखने को मिल जाएंगे और 90 दिनों में दी बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आप दावा करते हैं? ये मैं दावा कर रहा हूँ, मेरा खुद का टेस्टिमोनियल है और लगभग हम 8 लाख कस्टमर्स को अभी तक सर्व कर चुके हैं। ये लोग ना वीडियो की स्टार्टिंग में ही देखेंगे हुक पॉइंट में कि आप ये दावा कर रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं। अल्कोहल लेने वाले लोग, स्मोकिंग करने वाले लोग जिनके ऊपर वो एज दिखनी शुरू हो गई है या वक्त से पहले रिंकल आ गया है, वो उसको सीबकथॉर्न जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ऑयल, हाँ, पल्प दोनों को कंज्यूम करें हाँ, और सीबकथॉर्न के ऑयल को अपने चेहरे पे लगाएं। आपको स्किन पे इसके बेनिफिट 15 दिन में देखने को शुरू हो जाएंगे और 90 दिन में आपको इसका दी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं, कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। क्या बात है, कोई क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है। देख लो आप लोग, बड़े कमाल की बात है। ऑयल, इसका ऑयल और इसका पल्प कंज्यूम करना शुरू करें और 2 बूंद बस ऑयल की रात को सोते समय चेहरे पे लगानी है, 2 बूंद बस। ओके, सिर्फ 2 बूंद उसको लगा के चेहरे पे मसाज करना है। ये तीनों चीजें काफी हैं। और अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो लिवर पे भी इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो जब इसका टेस्ट हुआ था तो अगर मैं आपकी बात करूं कि स्किन को लेकर के, गट हेल्थ को लेकर के, या फिर मैं बात करूं इम्यून को लेकर के, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली किस पे दिखा? तीनों पे प्रभावशाली दिखा है। अच्छा, ये तीनों पे ही सबसे बड़ी खास बात, कई बार लोग हमसे ये सुनना चाहते हैं या ये पूछना चाहते हैं कि सर आप ये बताइए सीबकथॉर्न इसी में काम करता है, एक चीज बता दीजिए आप। तो हमारी समस्या ये है तो जब ये काम कर रहा है, जब ये काम कर रहा है 4 चीजों में, तो मैं एक कैसे बोल दूं? अब मैं आपको बताऊं, अब ये किताब है, राइट? ये किताब सीबकथॉर्न के ऊपर पूरी लिखी हुई किताब है, मिस्टर सेरिंग स्तोदाम जी की किताब है। ओके। और जो कि अभी पोस्टेड साइंटिस्ट हैं करंटली लद्दाख में, राइट? इस किताब में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 दिखाता हूं, ठीक है? चैप्टर, अब मैं आपसे किस चीज की बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था आपसे लिवर हेल्थ की, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि ये हेपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी का ये जो चैप्टर है, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे ऊपर, इस वाले पेज पे, दूसरे वाले पे, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ें। जो सवाल मैंने आपसे पूछा वही आप मुझको दिखा रहे हैं। और ये स्टडीज ऑलरेडी पब्लिश स्टडी है जो इस बुक में मैं आपको रेफरेंस के फॉर्मेट में दिखा रहा हूं। तो मैं आपको कैसे बोल दूं काम नहीं करता? खुश हो जाओ भाई, जो लोग अल्कोहल और स्मोकिंग से जूझ रहे हैं उनके लिए, उनके लीवर के लिए, उनके स्किन के लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये। और आप आगे पूरा पढ़ते जाइए, बस हेडिंग भी पढ़ते जाएंगे, आपको सारी ह्यूमन स्टडीज और एनिमल स्टडीज आपको दिख जाएंगी। मैं, आप एक काम करना, ये किताब मैं उस पर लगा दूंगा जब हमारी आपकी बातचीत चल रही होगी ना। हाँ। तो इसके इस पेज को, क्योंकि बहुत अच्छा इस पे दिया हुआ है, जो नॉन अल्कोहलिक वाला फैटी लीवर वाला दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा मैं उस पर दिखा दूंगा एक तरफ, ताकि वो इसको देख पाएं। हाँ, क्योंकि अगर मैं इसमें लगूंगा तो मेरे सवाल जो है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा सवालों के मामले में लालची इंसान हूँ, कि जितना ज़्यादा पूछा जा सके उतना ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल ये हमारा कि क्या क्लिनिकल स्टडीज़ या रियल यूजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके नज़र में हो या आपके द्वारा ऐसा किया गया हो आपकी संस्था? लगभग अगर आप बात करेंगे सीबकथॉर्न के ऊपर, हाँ। सीबकथॉर्न के ऊपर ऑलरेडी 200 से ज़्यादा प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं। अच्छा। और क्लिनिकल स्टडीज़ भी हैं। ओके। सीबकथॉर्न के ऊपर, ठीक है। और अगर आप बातचीत करेंगे हमारे ब्रांड की, वेलविथ की, तो हमने पिछले 8 लाख कस्टमर्स को अलग अलग चीज़ों में सीबकथॉर्न सर्व किया है। जनरल वेलनेस में भी लोगों ने लिया है, हाइपरटेंशन के केस में भी लिया है, डायबिटीज़ के केस में भी लिया है, और उन सब का डाटा हमने रिकॉर्ड किया है। और ये 8 लाख डेटा के रूप में आपके पास है? 8 लाख लोगों का कस्टमर डेटा हमारे पास है। अच्छा। 8 लाख कस्टमर हम अभी तक सर्व कर चुके हैं। कितने टाइम में? पिछले 5 सालों में। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिना ट्रस्ट के तो हो ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर हम लोगों ने ऑफलाइन में बहुत काम किया है, लोगों को जाके एजुकेट करना। डिजिटली अभी हम कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जाके लोगों को हेल्थ सेशन देना। कई बार तो लोगों को हेल्थ की जानकारी भी नहीं होती, उनसे बोला जाए एंटीऑक्सीडेंट कौन से लेते हो तो वो सोफ्रामाइसिन बताने लगते हैं। मतलब बहुत कम नॉलेज है।
तो इसके ऊपर हमने काम किया है और ये सारा डाटा हमने कंबाइन किया है। अब हम बात करें हमारे ब्रांड के अंदर प्री क्लिनिकल स्टडीज़, सबसे पहले तो डाइटरी सप्लीमेंट है, आप जो पौधा है उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ये हमेशा डाइटरी सप्लीमेंट में अलाउड है एज पर कॉम्प्लाइंस। हमारे ब्रांड की प्री क्लिनिकल स्टडीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, बट उनको पब्लिश होने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगता है, तो वो अंडर गोइंग है, वो भी आपके पास कुछ समय में पब्लिश हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि जब आप ये सब पढ़े, मैं कहानी में थोड़ा पीछे लौटता हूँ, आपने जब मदर को लेकर के ये रिसर्च किया, सब कुछ आया, तो क्या इस पौधे को देखने के लिए आप हिमालय गए थे या किसी से कैसे संपर्क किया आपने, कैसे क्या किया, वहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकर के कैसे आए, ये कंपनी डालने का आइडिया तो आपने बता दिया कैसे आया? तो डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी से हम मिले, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लद्दाख जाइए, और वहाँ पे उन्होंने अपने सारे कनेक्शंस, बिकॉज उनके पास सारे रेफरेंसेस थे, तो उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे आप लोकल्स में जाके, मैं आपको सारे कनेक्शंस दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके मिलिए। तो हम लद्दाख गए, लगभग हम 4 से 5 महीना पूरा लद्दाख में रुके। लद्दाख में पहले पौधा कहाँ है, किन किन जगहों पे है, क्या काम करता है, लोकल से बात करी, तो लोकल लोग बताने लगे कि हम तो साहब ऐसे ही पेड़ से तोड़ के खा लेते थे, बचपन से खाते आए हैं, और यहाँ तो बीमारियाँ है ही नहीं। और वहाँ पे लोकल्स की सेहत देखी तो हम शॉक। हमारे एक जिनके घर में हम रुके, हमने ये देखा कि उनकी मदर हैं और पूरा एक बोरी पीछे उठाकर वो पीछे से ला रही हैं, मतलब पीछे नदी जा रही थी तो वहाँ से वो ला रही हैं। तुमने ऐसे पूछा कि आपकी मदर की क्या एज है, तो बोले 90 साल की हैं। तो हम तो शॉक थे, यहाँ तो 60 में आदमी चलना बंद कर देता है और स्टिक लेके चलना शुरू करता है, ये 90 साल की पूरा सामान उठाकर चल रही हैं। तो वहाँ हमें समझा कि यहाँ की लाइफस्टाइल तो बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल है, मतलब लोग बुजुर्ग हो रहे हैं लेकिन बीमार नहीं हो रहे हैं। लाइक एक होता है एज होना, एक होता है ग्रेसफुली एज होना। तो वहाँ जब हम गए और वहाँ पे फिर पूरा हमने सारा सप्लाई चेन देखा, तो फिर हमने ये देखा कि कैसे बेरी को तोड़ा जाए, कैसे उसे पल्प लगाई जाए, प्राइमरी यूनिट कहाँ सेटअप होनी चाहिए, कहाँ माइक्रो फूड एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, पल्पिंग कैसे होगी, ड्राइंग कैसे होगी, रॉ मटेरियल आएगा कैसे, क्योंकि कई सारी वैलीज से लद्दाख लेह लाने में, जो लेह एक मेन पॉइंट है लेह लद्दाख का, वहीं पर पहुंचने में 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस में लगभग हमें 1.5 से 2 साल हमारा पूरा बैकएंड पे हमने पूरा काम किया, और जब हमें सिस्टम समझ में आया और सारी चीज़ें हुई, फिर हमने सोचा कि अब वहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं। अभी आपने एक शब्द की बात की कि कोलैबोरेशन की बात की, वहाँ के लोगों की बात की, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम आप लोग बना रहे हैं या वहाँ जो किसान है, क्योंकि मेरे दर्शक हर जगह हैं, वो हिमालय के क्षेत्र में भी है, वहाँ भी हैं, जब आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वो लोग आकर के अपना लोकेशन लिखते हैं। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति आपको देख रहा हो, वो ये सोच रहा हो कि मैं तो यही हूँ, मेरे यहाँ तो ये बहुत कुछ होता है, लेकिन आप बताओ आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो क्या लोकल लाइवहुड जो सिस्टम है उसको भी ये अपलिफ्ट कर रहा है या कर पाएगा आगे? देखिए, जिन लोकल्स के साथ हमने काम करना शुरू करा, 2019 की बात है, वो हमसे मिलने के लिए आए अपनी बाइक पे। अच्छा, एक बाइक पे हमें लेने के लिए आए कि भाई घर जाना था उनके। हाँ। तो बाइक पे आए, हाँ। और हम लोग 2 लोग थे, तो बाइक पे पीछे बैठे, तो 3 लोग बाइक पे बैठ के हम उनके घर गए। हाँ। और अभी हर साल हम लद्दाख जाते हैं, लगभग 4 महीना तो हमारा लद्दाख में ही निकलता है, जो अगस्त सितंबर जुलाई का होता है। बिजनेस का बिजनेस, मौज की मौज। हाँ लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ मौज और सजा दोनों है। आप अच्छा। सांस नहीं ले पाएंगे। ऐसा क्यों? आप ऑक्सीजन, इतनी हाइट है सर, 10,000 फीट के ऊपर आपकी हाइट आनी बंद हो जाती है। वो जो कई लोग तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं जब वहाँ यहाँ जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोग मतलब अच्छा, अभ्यस्त अडेप्ट हो- वहाँ से हाँ। अडेप्ट हो चुके हैं, बट बाहर से गए हुए आदमी को परेशानी होती है, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, चीज़ें स्लो हो जाएंगी। हमें पता नहीं चलता बिकॉज हम तो अब एडजस्ट हो चुके हैं, बट कोई नया पर्सन जाता है तो उसको पता चलता है। ओके। तो अब की बार वो हमें टाटा कर्व पे लेने के लिए आए, ओ, जो बाइक से शुरुआत हुई थी जिस किसान की, आपसे जुड़ने के और बाद। स्कॉर्पियो बगल में खड़ी थी उनके। अच्छा। ये मैं आपको वहाँ के ग्रोथ बता रहा हूँ, जितना वो बाकी सब कुछ करके टूरिज्म से पूरे साल भर कमाते हैं, सीबकथॉर्न में वो उनकी आय 1 महीने में होती है। तो मतलब हार्वेस्टिंग होने लगी वहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। इस साल हमने 500 टन सीबकथॉर्न प्रिक्योर किया है। अच्छा, 500 टन, यानी रोजगार लोगों को दिया आपने। वहाँ के लोकल बेरी तोड़ने वाला इंसान तोड़कर जो बेरी पहुँचा रहा है, वो जहाँ फैक्ट्री में पल्पिंग हो रही है उनको रोजगार मिला। जो लोकल्स वहाँ रहकर काम कर रहे हैं, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है काम तलाशने के लिए दिल्ली। भाई देखिए, वहाँ जो पढ़ा लिखा था वो तो गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया, लेकिन जो वहाँ तक नहीं है वो क्या करे। फैक्ट्री में पल्पिंग में उनको 1 महीने में पूरा पे मिल गया, बेरी तोड़ने पे पे मिल गया, हार्वेस्टिंग पे पूरा पे मिल गया, लीफ की ड्राइंग पे, लीफ की, ये पूरे प्रोसेस में लोकल्स की लाइवलीहुड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है।
नहीं, ये बड़ी काम और की बात एक है। बॉटल जो आप पी रहे हैं, एक गिलास जो आप सीबकथॉर्न पी रहे हैं, आप लद्दाख की एक ऐसी जगह की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हमारे देश का इतना अभिन्न अंग है, बॉर्डर एरिया है और आसान क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है। मैं तो बोलूँगा दिस इज फर्स्ट जूस, फर्स्ट ड्रिंक ऑफ योर डे फ्रॉम फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। भारत के पहले गांव से आपकी दिन की पहली ड्रिंक है। थांग गांव से भी सीबकथॉर्न आता है और भारत का थांग गांव बिल्कुल ऐसा है, आप 100 मीटर जाएंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर है। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे मैंने इसको पिया ना, मैं उत्तराखंड में गया था जब केदारनाथ डिजास्टर हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने बुरांस एक फूल बुरांश, होता है, हाँ हाँ उसका जूस उन्होंने पिलाया था। हाँ, हाँ। तो मुझे लगा कि आप लोगों की तरह कोई उस पर काम करने वाला होता तो वो भी बड़े काम की चीज़ हो सकती थी। हाँ, अगर आगे आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा, वैसे बुरांश पे हमने पूरा रिसर्च किया है। जो लोकल बुरांश जूसेस हैं उनमें क्या है, बहुत चीनी मिला दी जाती हाँ, है, बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। वो उसका कोई फायदा बचता नहीं है, क्योंकि बुरांश में आपने चीनी बोल दिया तो वो शरबत है, वो आप उसको हेल्थ ड्रिंक नहीं बोलेंगे, वो शरबत है। तो आगे आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल काम करेंगे। और अभी ये तो हम अब जैसे जो हमने सप्लाई चेन लद्दाख में बिल्ड करी है, वही सेम सप्लाई चेन हम उत्तराखंड में बिल्ड कर रहे हैं, पिथौरागढ़ में। अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मेरा सवाल है इस पे, और आपने पहले उसको ले लिया, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ आपकी बातचीत से आ रहा है वो पहले जवाब दे रहे हैं, तो मैं दोबारा इसलिए नहीं पूछ पा रहा हूँ, रिपीटिशन होगा। लेकिन अगर मैं सवाल पूछूंगा तो शायद आप इसको सही तरीके से बता पाएँ। बुरांस का जिक्र करना सिर्फ एक जिक्र नहीं था, उसके पीछे मेरा एक इंटेंशन था ये जानने का, जब इस एपिसोड को कोई बैठ करके लद्दाख में देख रहा होगा वो तो खुश हो रहा होगा कि भाई हमारे यहाँ का आदमी तो बाइक से करो पे आ गया, स्कॉर्पियो पे आ गया। लेकिन जो हिमाचल में बैठ के देख रहा होगा, जो उत्तराखंड में बैठ करके देख रहा होगा, वो ये सोच रहा होगा क्या हमारे यहाँ ऐसा पोटेंशियल नहीं है, क्या ये सीबकथॉर्न वहाँ नहीं हो सकता, क्या ऊंचाई तो वहाँ भी बहुत है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, उत्तराखंड में भी सीबकथॉर्न है। अच्छा, पिथौरागढ़, धारचूला, हाँ। ये 2 जगह हैं हाँ। जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे हैं। पिथौरागढ़ नेपाल बॉर्डर पे है और पिथौरागढ़ और धारचूला में सीबकथॉर्न बहुत है, ठीक है, बट अभी तक वहाँ पर किसी ने भी सिस्टम्स बिल्ड नहीं करे हैं। ओके, तो सिस्टम्स बिल्ड नहीं हुए तो उनको पता ही नहीं है कि जंगल का करना क्या है। इस साल हमने शुरुआत करी है, अभी तो काफ़ी बारिश रही, तो इस साल हम वो प्लानिंग नहीं कर पाए जो हमें उत्तराखंड में करनी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश रही वहाँ। तो यहाँ से हम लोग अगले साल के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ हम पूरा सेटअप उत्तराखंड में भी वैसा ही इस्टेब्लिश करेंगे जो हमने लद्दाख में किया है। आपने नेपाल का जिक्र किया, बहुत बड़ा दर्शक है मेरा, इंडिया के बाद जो सबसे बड़ा दर्शक मेरे चैनल का है वो नेपाल का ही है। नेपाल में भी सीबकथॉर्न बहुत है ना? नेपाल में भी बहुत सीबकथॉर्न। अगर वहाँ का कोई व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहे बिल्कुल, तो अगर वो चाहें तो वो बिल्कुल हमारे सप्लायर मिल सकते हैं, हम उनसे पूरा रॉ मटेरियल लेने के लिए तैयार। वो सीबकथॉर्न का ये पौधा देख करके उनको अंदाजा लग गया होगा कि मतलब तो अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई भी किसान भाई चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो हिमाचल से हो, चाहे वो लद्दाख से हो, या चाहे वो आपका सिक्किम से हो और अरुणाचल प्रदेश से हो, क्योंकि इन जगहों पे भी सीबकथॉर्न है, यहाँ से हमसे जुड़ना चाहता है तो हम बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम तो किसानों से जुड़ रहे हैं लगातार, राइट। क्या बात है, आप जुड़ ही नहीं रहे हैं, आप यही नहीं बता रहे हैं। मैं अगर अपने नज़रिए से देखूं तो आप बहुत लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, कुछ लोगों को रोज़गार का एक मॉडल दे रहे हैं। कितने लोगों को आपको आपके इस पॉडकास्ट से कितना आइडिया मिलेगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल, जो ये पॉडकास्ट आज का हो रहा है ना, ये मल्टीपल बेनिफिट्स लेकर लोगों के लिए आ रहा है। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि अगर ये सीबकथॉर्न कॉमन होता तो मैं समझता हूँ कि आंवला और एलोवेरा को घर से, लोगों के घर में से रिप्लेस कर चुका होता। बिल्कुल, क्योंकि सीबकथॉर्न के साथ बस बात यही है कि ये आप ऊंचाई के अलावा कहीं और ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, और किसी ने इसको घर घर तक पहुंचाने का काम नहीं करा। और अब ये काम हो रहा है और हम पूरी पैशनेटली जुड़े हुए हैं। और अगले 2030 तक सीबकथॉर्न आपको हर घर के रेफ्रिजरेटर में, ड्रेसिंग टेबल पे और उनके शेल्फ में ये आपको मिलेगा। ये हमारा वादा है और इसमें हम पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। और जितने भी किसान हैं जो वहाँ के लोकल देखो करना चाहते थे सीबकथॉर्न, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनको ज़रूरत थी एक अच्छी टीम की, तो अब वो टीम बन चुकी है। मतलब आप ये देखेंगे इस सप्लाई चेन में शुरू से लेकर अंत तक सबके ऊपर एक बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट है। देखो, व्यापार तो तंबाकू का भी होता है, व्यापार तो विस्की का भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसा व्यापार जो जीवन लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, उसको करने में मज़ा अलग आता है। सीबकथॉर्न को चुनने के पीछे का रीज़न ही यही था कि जिस तरीके से सफरिंग में, हमारे परिवार की सफरिंग में इसने हमें एक उम्मीद दी और हमें परेशानी से बाहर निकाला, उसी तरीके से ये सीबकथॉर्न कई सारे लोगों को परेशानी से बाहर निकाले। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे उत्तराखंड में सरकार जो है वहाँ की जड़ी बूटियों को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देती है,
कि वो उसकी खेती करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सीबकथॉर्न पे क्या कुछ ऐसा है क्या वहाँ पे? बिल्कुल, सीबकथॉर्न पे लद्दाख में भी सब्सिडी है। हाँ। उत्तराखंड का तो अभी हम वहाँ के डीएफओ से भी मिले थे, जो पिथौरागढ़ के डीएफओ थे, वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं इसके ऊपर काम करने के लिए। उनको 1 करोड़ रुपए के फंड्स भी सरकार ने एलोकेट किए हैं सीबकथॉर्न पे काम करने के लिए। तो लगातार सरकार की तरफ से कई सारी सब्सिडीज़ हैं, और लद्दाख में तो सरकार ने सीबकथॉर्न एक्सेलेंस सेंटर बनाया है, एक पूरा ऑफिस ही बनाया है जो डेडिकेटेड है सीबकथॉर्न के लिए। और इसके साथ साथ सरकार लगातार सब्सिडी दे रही है, और सरकार कल्टीवेशन भी करवा रही है अब लद्दाख में। मतलब लोकल्स को बोल रही है कि अगर आप किसी भी जगह पे, लद्दाख में एक नॉर्मल प्रोसेस है कि आप किसी भी ज़मीन पे अगर आप कुछ उगा पाते हैं तो वो ज़मीन आपकी, पुराने ज़माने से चला रहा है, आपको बस कल्टीवेशन करना है। अगर कल्टीवेशन करा तो ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो अभी हम एक वर्कशॉप थी जहाँ हम गए भी थे, वहाँ पे जो एलजी एडवाइज़र टू एलजी हैं वो भी आए हुए थे, मिस्टर प्रेम कोतवाल जी थे। उन्होंने कहा कि अगर आप ग्रो करिए सीबकथॉर्न, अगर ग्रो करते हैं तो वो हम ज़मीन आप ही को एलोकेट कर देंगे। तो सरकार तो वहाँ ज़मीन एलोकेट करने को तैयार है अगर आप सीबकथॉर्न कल्टीवेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको अब लगता होगा कि काश आपके पास मैन पावर और बहुत ज़्यादा पैसा होता तो आप इसको बहुत तेज़ी से बढ़ा पाते। हाँ, क्योंकि जो मैं आपसे बात करके संभावनाएं महसूस कर पा रहा हूँ ना, जो मैं आगे ग्रोथ देख पा रहा हूँ ना, इसमें बहुत लोगों की और बहुत बड़े तादाद पे ज़रूरत पड़ने वाली है। करेक्ट। इसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इसी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स ने भी हमारे ऊपर विश्वास करा है। तो हम एक फंडेड स्टार्टअप हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने इन्वेस्ट किया और हमारे साथ इस सीबकथॉर्न के विज़न को मैच किया। नहीं, जो आप बता रहे हो ना कि देखो आप 2019 से लेकर के 2025 6 साल में 8 लाख कस्टमर बेस बनाना, 6 साल में लोग 8 लाख दर्शक नहीं जोड़ पाते हैं अपने आप। अपने कस्टमर, आप उनके घरों तक पहुंच गए, आप सामान बेच रहे हैं। इसमें 2 फैक्टर मुझे दिख रहा है। एक तो ट्रस्ट, कि जो आप कह रहे हैं वो सच में इसमें मिल रहा है, वरना आदमी इतना जल्दी अपने जेब से पैसे नहीं निकालता है। चलो ठीक है, इस पे हम लोग जाएंगे। मैं आपको अगर बताऊं तो होता क्या है सर, कि हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे को एक कस्टमर ही कई कस्टमर से ला के दे रहा है। देगा ही ना, एक कस्टमर ही, मतलब सबसे बड़ा जो हमारा बिजनेस वर्क कर रहा है वो वर्ड ऑफ माउथ है। सीबकथॉर्न का वर्ड ऑफ माउथ है। एक इंसान, अभी मैं आपको बताता हूँ, आज के इस पॉडकास्ट के बाद मेरी एक मीटिंग है, एक भाई साहब है मनीष, जो दिल्ली के हैं, और उनका काफ़ी बड़ा बिजनेस है वेट वाइप्स का। जो वेट वाइप्स होते हैं वो बनाते हैं। उनको कहीं से सीबकथॉर्न मिला, और उनको किडनी स्टोन्स थे, और उनको उस पर 15 दिन में काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला। आज वो स्पेशली हमारे ऑफिस में मिलने के लिए आ रहे हैं खुद फ़ोन करके, जबकि उनका खुद का बिजनेस लगभग 200-300 करोड़ का है, और वो मिलने के लिए आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इतना दमदार है कि मैं इसका बिजनेस करना चाहता हूँ। और मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूँ। और मैंने, वो 12:30 बजे आने वाले थे, मैंने कहा 12:30 बजे तो नहीं आ सकते, क्योंकि एक जाना है कहीं पे बातचीत करने के लिए। तो मैंने बोला कल मिलिए 3:30, बोले मैं 3:30 बजे आता हूँ। मज़ेदार बात कहना है। थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार आपको भी, मुझे भी एक अलग बिजनेस शुरू करना है, तो क्यों ना इसमें आपका ही हाथ बटाया जाए, आप भी थोड़े मजबूत होंगे, हमें भी बिजनेस मिलेगा। खैर, ये इस बात पे मुझे याद आया जो आप उनकी कहानी बता रहे थे। नहीं, कोई अच्छी चीज़ है, मेरा तो ये कहना है कि अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाना, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करके हो, चाहे वो उसमें बिजनेस के फॉर्मेट में जुड़कर हो, मतलब अच्छी चीज़ों को व्यापार करना, इससे ज़्यादा और जीवन में क्या चाहिए भाई। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपने लिए एक प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, यही तो, इसी से तो इकोनॉमी ग्रो करती है ना। नहीं, मज़ेदार बात कहने, ये पॉडकास्ट ना बड़ा दूसरे लेवल पे चला गया। ये एक कॉकटेल हो गया कि जहां हम अपने देश की विरासत की बात कर रहे हैं, हम अपनी हेल्थ को सुधारने की, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, चीज़ों से रिकवर करने की बात कर रहे हैं, और तीसरा, इसी में हम एक नया बिजनेस मॉडल भी डेवलप कर रहे हैं, और वो सबके लिए है। सबसे पहली बात हमने किसानों की बात की, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी, आप स्पाइन समझिए उनको। खैर सर, मैं इस पर जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी, बहुत लंबा जाएगा। कुछ सवाल चलते चलते और पूछता हूं मैं आपसे। एक तो ये कि जिन लोगों ने देखा होगा ये सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहें, तो सुबह से लेकर शाम तक, जैसा कि आपने कहा कि इसका ऑयल भी यूज़ करो, इसके कैप्सूल को भी यूज़ कर सकते हो, इसके ड्रिंक को भी यूज़ कर सकते हो, तो तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से सुबह से शाम तक वो ले सकते हैं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसको मैं बोलूँगा 4 थिंग्स 4 टाइम्स अ डे, 4 चीज़ें दिन में 4 बार। सुबह उठते ही सीबकथॉर्न पल्प आपके नाश्ते जो के मैंने लिया था, जो आपने लिया, नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद, नाश्ते के साथ 5 से 10 ml 1 गिलास पानी में, पहले ले लें, बाद में ले लें, साथ में ले लें। ठीक है। दोपहर में सीबकथॉर्न ऑयल कैप्सूल, ओके, आपकी ओमेगा की नीड पूरी हो गई। ठीक है। शाम को एक सीबकथॉर्न की लीफ की चाय, ओके, राइट, आपका स्ट्रेस रिलीफ और आपका फैट जो रिड्यूस करना है बॉडी से, उसमें काम हो गया। ठीक है। और रात में सोने से पहले 2 से 3 बूंदे सीबकथॉर्न की अपने चेहरे पे लगा के सोइए, अपनी स्किन को नरिश करने के लिए। 4 थिंग्स 4 टाइम अ डे, आपकी बॉडी अंदर से और बाहर से
दोनों जगहों से हील होनी शुरू हो जाएगी। आपको इसका इम्पैक्ट अपने डाइजेशन पे, अपनी स्किन पे, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल पे, और अगर वेट है तो वेट पे, इन चारों चीज़ों पे आपको विजिबल इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, बाकी चीज़ें हैं, तो उस पर तो अलग इम्पैक्ट दिखते ही हैं। जिससे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों की मेडिसिन चल रही होगी किसी न किसी चीज़ करके, हाँ। और वो सोच रहे होंगे कि यार ये इतने कमाल की चीज़ है, इसका इतना मिरेकल होता है, तो हम शुरू करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं। अगर वो अपने मेडिसिन के साथ ऐसे दिन में 4 बार लेते हैं तो क्या उनको कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, इसको मेडिसिन के साथ लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। बस आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है, और मेडिसिन को एकदम बंद नहीं करना है। अगर मेडिसिन चल रही है, जैसे डायबिटीज़ की मेडिसिन चल रही है, तो उसको टेपर करना है। टेपर करने मतलब धीरे धीरे करके, रेगुलर रिपोर्ट्स करा के धीरे धीरे करके उसके डोजेस को कम करना है। कुछ 1-2 जगह हैं जहाँ इसको नहीं लेना है। लो ब्लड प्रेशर के केस में आप पल्प मत लीजिए, ऑयल कैप्सूल ले लीजिए। लो ब्लड प्रेशर के केस में मत लीजिए। और अगर रिसेंट आपकी कोई सर्जरी हुई है तो उसमें आप पल्प मत लीजिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। और प्रेगनेंसी के टाइम में जनरली FSSAI के अकॉर्डिंग इसको वैसे आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एज पर FSSAI वो अलाउड नहीं है, ओके। रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि इन वजहों से नहीं ले सकते, तो एक तो ये समझ में आता है कि हमारे यहाँ मान लीजिए जो हम लोग की उम्र के लोग हैं वो उसको ईजिली किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, क्या इन दोनों के लिए भी ये है? हाँ, बच्चों को आप पल्प भी दे सकते हैं। हाँ। अगर टेस्ट की समस्या आ रही है तो गमीज़ है। और बुजुर्ग हैं तो मेरे तो पेरेंट्स लगातार लेते हैं। पेरेंट्स को मैं जनरली, हमने एक सीबकथॉर्न और टर्मरिक ऑयल मिक्स करके बनाया है, सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल, तो वो और पावरफुल है, क्योंकि उसमें सीबकथॉर्न के साथ साथ आपको टर्मरिक की ऑयल की भी ताकत मिल जाती है। तो पेरेंट्स को अगर जनरली जॉइंट पेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, घुटनों में बहुत दर्द है, उठा बैठा नहीं जाता, शरीर में दर्द है, तो उनको सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सारे एजड लोगों को लेना चाहिए। एक सवाल अभी अचानक से याद आया। एक हमारे परिचित हैं, उनको लीवर की प्रॉब्लम है। हाँ। लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, और इलाज भी चल रहा है, लेकिन उनको कुछ समय दिया गया है 5-6 महीने का या 1 साल का, कि आपको इसको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। उस केस में ये इसका कोई भी चीज़ है क्या जो फायदा हेल्प कर सकता है? सीबकथॉर्न उसमें हेल्प कर सकता है, क्योंकि लिवर हेल्थ में ऑलरेडी ये बेटर है, तो हेल्प कर सकता है। ओके, मतलब वो यूज़ करें तो आगे वो यूज़ करें तो बेटर है। देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं है। हाँ। जैसे आप सेब का जूस पीते हैं, आप अनार का जूस पीते हैं, ये बेरी है, तो ये बेरी का एक तरीके से जूस है, हेल्प कर सकता है। हो सकता है उनकी रिकवरी फास्ट कर दे, प्रोसेस को फास्ट कर दे। अच्छा, आपकी कंपनी का नाम शायद आयुर्वेदा है? आयुज़ेरा था। आयुर्वेदा आयुज़ेरा था, बट अब हमने उसको बदल के उसको वेलविद किया है। अच्छा, वेलविद कर दिया है। हाँ। इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है क्या इसकी तरह? हाँ, जो आयुज़ेरा था वो मोर ऑफ आयुर्वेदा की तरफ था, लेकिन जो हम बना रहे हैं, आयुर्वेदा बहुत अच्छा मेडिसिनल साइंस है, बट जो हम बना रहे हैं उसमें आयुर्वेदा एक सिंगल पार्ट है, पूरी तरीके से आयुर्वेदा नहीं है। तो जो हम बना रहे हैं वो एक ब्रॉडर पिक्चर है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जो आगे करने वाले हैं और हमारे ब्रॉडर विज़न के साथ में हम एक बड़े नाम की तरफ जाते हैं, जो एक तरीके से सब चीज़ों के लिए अम्ब्रेला का काम करे, जहाँ आयुर्वेदा भी अपना आए, सौरिकपा भी आए, तिब्बतन मेडिसिनल सिस्टम भी आए, सबको एक छत के नीचे बांध के रखे। इसलिए हमने जो नाम दिया वो था वेलविद। वेलविद मतलब आप हमारे साथ आएँ, यू कैन बिकम वेल विद अस, यू कैन बिकम वेल विद सीबकथॉर्न। क्या बात है। चलते चलते 3 सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत हैं। कुछ सवाल ऐसे भी थे जो लिखे हुए थे, उसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 5% पूछ पाया हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बातचीत से निकल के आई। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में ये आयुर्वेदा की कुछ तस्वीर बदलेगा? बिल्कुल, 110%। अच्छा। और इस बारे में हमारी आयुष डिपार्टमेंट में बात भी चल रही है। दूसरा सवाल ये कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदला इसने माँ की बीमारी के बाद, वो तो समझ में आया। आप क्या देखते हैं कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान में ये तस्वीर कैसे बदलेगी इस पौधे के द्वारा? देखिए, हिंदुस्तान में सेहत पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी, अगर बीमारियों को रोका नहीं गया तो भारत के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस हेल्थ का होगा। बिल्कुल होगा, देख पा रहा हूँ मैं। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, फैट कम करिए, तेल कम करिए, हेल्थ की तरफ जाइए, क्योंकि एक बीमार नागरिक कभी एक डेवलप्ड नेशन नहीं बना सकते। बात तो सही है। करेक्ट। हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी सिटीजन होगा, तभी नेशन डेवलप्ड बनेगा। नहीं तो सारे बीमारियों के बिल कई सारी विदेशी कंपनियों को जा रहे होंगे। हमारा मकसद क्या है, इस हेल्थ के सेगमेंट में कई सारी चीज़ें हैं, हम सीबकथॉर्न के माध्यम से उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और लोगों के घरों तक इस सीबकथॉर्न को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि बीमारियों को डिले करा जा सके,
कई सारी बीमारियां लाइफस्टाइल और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती हैं। उस कमी को सीबकथॉर्न पूरा करे, ये हमारा मकसद है। 2030 तक हमारा मकसद है घर घर तक हमें सीबकथॉर्न पहुंचाना है। ओके, आपका उद्देश्य बहुत प्योर और बहुत बड़ा है। सीबकथॉर्न घर घर तक यूज़ किया जाए, घर घर तक पिया जाए, लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इससे अपनी बीमारियों से बाहर आएं और इससे अपनी बीमारियों को होने से रोकें। इससे अपने बच्चों को एक स्वास्थ्य दें, बच्चों को एक बेटर माइंड दें। ये हमारा उद्देश्य है और इसी को हम 2030 तक अचीव करना चाहते हैं। आखिरी में, जिस तरह से आपने हिंदुस्तान को देखा, अभी आप बता रहे थे कि एक बीमार व्यक्ति कभी डेवलप नेशन नहीं बना सकता, और जिस तरह से हमारा यूथ निकल के आ रहा है, जिस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइफ स्टाइल्स आ रही हैं, इस पे आखिरी में एक एक्सपर्ट राय आपसे देने के लिए बोलूँ तो आप क्या देंगे? देखिए, लोगों को अपने आप को जागरूक करना होगा, कॉन्शियस बनाना होगा और हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि हम लाइफ स्पैन को बढ़ाने के साथ साथ, लाइफ स्पैन को तो कई सारे डॉक्टर्स बढ़ा ही रहे हैं। कोई बीमारी हो गई, हमने दवा करा ली, ट्रीटमेंट करा लिया और ज़िंदगी के 5 साल 10 साल बढ़ गए। हमें जो बढ़ाना है वो हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। मतलब अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या मकसद है आपका, मेरा मकसद है लोगों का हेल्थ स्पैन बढ़ाना। हेल्थ स्पैन मतलब ज़िंदगी के कितने साल वो बिना बीमारी के जिए। बीमारियों को पीछे ढकेलना है। बीमारियाँ तो आएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो ना आए, लेकिन 35 की उम्र में तो ना आए, 45 की उम्र में तो ना आए, 70 की उम्र में आए, 75 की उम्र में आए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 25 की उम्र में बीमारियां हैं, 23 की उम्र में हार्ट अटैक्स हैं, 35 की उम्र में डायबिटीज़ हैं, 55 की उम्र में लोग चल नहीं पा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। हेल्थ स्पैन के ऊपर ध्यान दें। कई बार आग लगने के बाद बुझाने से अच्छा है आग लगने से ही बचाया जाए। तो हेल्थ स्पैन बढ़ाएं। एक इंसान, कोई भी पर्सन जो मुझे सुन रहा है, यहाँ पे हम बातचीत कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, आप सीबकथॉर्न कंज्यूम करें, सीबकथॉर्न कंज्यूम ना करें, आप वेलवे से सीबकथॉर्न कंज्यूम करें, कहीं से करें, लेकिन अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना है तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने आप से वादा करें, अपने आप से चेज़ करें। जैसे आज हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं, करियर के लिए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए जाते हैं, रिश्तों को ठीक करने के लिए हम समय देते हैं। हेल्थ स्पैन को चेज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेहत ही नहीं बचेगी तो बाकी सब जीरो है। मान लीजिए कि 1 को आपने हेल्थ बोला, 1 जीरो आपने पैसे से लगाया, दूसरा जीरो आपने रिश्तों से लगाया, तीसरा जीरो आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लगाया, तो आपका 1 से आप 1000 हो गए। लेकिन अगर ये 1 ही जीरो हो गया ना, तो सब जीरो है। सबसे पहले तो मैं उदित जी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि ये पहली बार, मुझे 100 एपिसोड होने के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि मैं लास्ट में किसी का फिर से थैंक यू कर रहा हूँ। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि आज का पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक थाती हो सकती है पॉडकास्ट। वजह क्या है? आज हमने सिर्फ आपके हेल्थ इश्यूज़ पे बात नहीं की, हमने 3 जगहों पे बात किया। हमने हेल्थ पे बात की, जो एक बहुत बड़ी समस्या आज के डेट में है। हमने इस हेल्थ में भी एक अवसर की बात की, जो ना सिर्फ अवसर है, जहां रोजगार क्रिएट हो सकते हैं, जहां किसानों को रोजगार मिल सकता है, या आप जिस लोकल क्षेत्र में रहते हैं जहां ये फूड होता है और जहां प्रोसेसिंग इसकी होती है, वहां रोजगार मिल सकता है। बल्कि हमने हिंदुस्तान के विरासत की भी बात की। अभी तक कोई ऐसा पॉडकास्ट नहीं हुआ था जिसमें इन तीनों की बात हो जाए। आप जब कुछ इस तरह की चीज़ होती है तो उसको रखना जरूरी होता है। आपको देखने से ये मार्केटिंग का पार्ट भी लग सकता है, लेकिन मुझे देखने से ये लग रहा है कि मैंने शायद कोई एक सार्थक काम किया है। और एक मज़ेदार बात, अक्सर आपने प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात सुनी होगी और कई बार उनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन आज मैं इसको प्रमाणित करता हूँ कि आपदा में भी अवसर होता है, बात नज़रिए की होती है। जब आप उदित चावला जी की कहानी को सुनेंगे और माँ का वो पीरियड देखेंगे जब वो कैंसर से जूझ रही थी, ऑपरेशन हो चुका था, कीमो वगैरह सब कुछ हो चुका था, उस पीरियड में जो परिवार होता है वो मेंटली किस रूप में होता है, वो नौबत होती है जब सब कुछ बिक जाता है घर का, क्योंकि कैंसर का इलाज इतनी आसान बात नहीं है। उसी में उस माँ के बेटे ने उस दर्द को महसूस किया और सोचा कि कुछ नया निकाला जाए, और एक नया प्रयोग आया। वो आपदा थी, उसमें अवसर इतना बड़ा निकल के आया कि सिर्फ उदित चावला जी का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में तमाम माँओं का, तमाम घरों का और तमाम रोजगार करने वालों का भला हो जाएगा। फिर से मैं कहूँगा कि अगर मैं बोलने बैठूंगा तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि जब कोई विषय दिल को छू जाता है ना और वो समझ में आ जाता है, तो इतने शब्द और इतनी गहराई निकल के आती है कि लगता है यार सब बता दो। सामने देखने वाले को ना इतना सब कुछ समझ में आ जाए कि अगर उसने 1 से 1.5 घंटा हमको देखने में दिया है तो उसे लगे कि हमें बहुत कुछ मिल गया। ठीक वैसे जैसे कैंसर वाली वीडियो आपने देखी थी, वो भी मुझे लगता है 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो थी, जिसको आपने 55 मिलियन देखा।
मैं ये दावा करता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं और उसकी चीज़ों को अपनाते हैं तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में ही नहीं बदलेगा बल्कि आपके आर्थिक क्षेत्र में भी बदल जाएगा। उसके बाद आखिरी में, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके कुछ सवाल हैं सी बकथॉर्न को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, उदित चावला जी को लेकर के, इनकी रिसर्च को लेकर के, तो आप कमेंट में लिख भेजिएगा। और अगर आपको लगता है पार्ट 2 की ज़रूरत है तो हर बार जैसे आप पार्ट 2 लिखते हैं और मैं काउंट करता हूं कि इतनी रिक्वेस्ट पार्ट 2 की आ गई है, मुझे बुला लेना चाहिए। मैं उदित जी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे शो में आएँ क्योंकि दर्शक आपको देखना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियों से रिलेटेड सवाल हों, कुछ और भी चीज़ का सवाल हो, आप बिजनेस करना चाहते हैं इनके साथ, या आप हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल या फिर आप लद्दाख से हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप इनसे सीधे बात कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं मेरे ही समझाने के तरीके में आपको समझना है तो कमेंट कर दीजिए, मैं वापस से लेकर के आऊँगा, पार्ट 2 लेकर के आऊँगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने 7 डेज सीरीज़ भी शुरू की है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 7 डेज सीरीज़ भी करने को तैयार हूँ ताकि आप इसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हेल्थ के रूप से प्रॉपर समझ करके कुछ अपना करना चाहें तो कर पाएँ। अंत में एक बार फिर से यही कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।